औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अमेरिका से तबस्सुम मोहसिन अलवी का आप सबको सलाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम सलाम बरकातहू। आप वालेकुम सब सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुह। खैर मकदम करते हैं। बदमे ज़ुक़न मावरा की जानिब से खुशामदीद, मरहबा। गुलों के जिस्म में खुशबू उतार देता है, जलाले हुस्न तो परवरदिगार देता है। महफिल सुभान का अल्लाह। आगाज रवायत अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाबरकत नाम से करते हैं। आपके दिलों को कलाम इलाही से मुनव्वर करेंगे मोहतरम जनाब सैयद मोहसिन रजी अलवी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्हु व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। और ए नबी, जब अल्लाह की मदद और फतह आ जाए और आप लोगों को देखें कि वो अल्लाह के दीन में गुरोह दर गुरोह दाखिल हो रहे हैं, तो आप अपने रब की हमद के साथ तस्बीह कीजिए और उससे बख्शिश मांगिए। बिलाशिबा वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला है। बेशक बेशक। सदक़ल्लाहु मौलाना। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। कभी मुझको नियाजी तो कभी इमरान कहते हैं, मुझे झुकना नहीं आता यही सब खान कहते हैं। मुझे इन दर परस्तों से वतन को पाक करना है, जिन्हें इस देश के वासी बड़े शैतान कहते हैं। तला तुम खेज लहरें जिससे टकराने से डरती हैं, सुनो दुश्मन मुझी को बस वही कप्तान कहते हैं। सामीन, आज की महफिल उस अजीम लीडर जो अज़्म हौसले से भरा कप्तान है, शुजाअत और बहादुरी का निशान है, हिम्मत और जुर्रत का अजीम उन्वान, फक्रे पाकिस्तान, हम सबका इमरान खान। इलेक्शन में हम सबका वोट और सिर्फ इमरान खान का था। पूरी पाकिस्तानी आवाम ने यकजा होकर अपने अजीम लीडर के आवाज पर लब्बैक कहा। मगर इलेक्शन होने के बाद की सूरत हाल जिस कदर गंभीर थी, उतनी ही हैरान खुद और ताजुब खेज भी थी कि बड़ी तादाद से वोटों से जीते हुए लोग सुबह सवेरे जब उठे तो हैरान रह गए, क्योंकि वो तो हार चुके थे। तो सामईन, पूरी कौम ने बल्ले को के बगैर ही गाजर, मूली और बैंगन के जरिए सबको हरा दिया। यहाँ तक कि इलेक्शन के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब भी हमें हमारे इमरान ने सिखा दिया। अकल के अंधों ने पूरे अदीम हमारे अदीम लीडर खान को चुप कराने के चक्कर में करोड़ों को बोलना सिखा दिया। आज पूरी कौम अपने वोट के लिए जंग लड़ रही है और अपने हक मांगना चाहती है। जुल्मत शब से तो कहीं जुल्मत शिकवाए जुल्मत से जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो सामीन, आज हम सबको अपने हिस्से की शम्मा जलाने के लिए जमा हुए हैं। हर पाकिस्तानी यही चाहता है कि अंधेरे खत्म हो और सदाकत के उजाले फैल जाए। हम आप सबको का खैर मकदम करते हैं। हमारे साथ आज के प्रोग्राम की सदारत कर रहे हैं हम सबके हर दिल अजीज शख्सियत मोहतरम जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब। उनकी आज इलेक्शन के बारे में और जो कुछ होने वाला है उसके बारे में भी उनसे हम गुफ्तगू करते रहेंगे। और जो लोग हमारे साथ कुछ शायरों की भी तादाद मौजूद है, तो ये भी चाहते हैं कि नजराना अकीदत भी और खराज तहसीन भी इमरान खान को पेश किया जाए। तो मैं सबसे पहले अपने बहुत ही अच्छे शायर और जो गुजरात से ताल्लुक रखते हैं लेकिन उर्दू अदब की से इस कदर मोहब्बत करते हैं कि वो इतनी खूबसूरत नज़में, गजलें, हम नातों पे उबूर हासिल है उनको, बड़े कोना मक्श असातिज़ा में शुमार होने वाले शायर सौले अच्छा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं बड़े अदब और एहतराम से मुल्तमिस हूँ कि वो उनको दावत सुखत देती हूँ। बहुत शुक्रिया तबसुम बहन। अ, पहले चार मिसरे में देखिएगा कि था खतरा जिंदगी का मगर वाह बेखतर गया। वाह था खतरा जिंदगी का मगर बेखतर गया। कब ऐसी मंजिलों पे कोई राहबर गया। वाह वाह, क्या वाह। कहने, बहुत खूब, बहुत खूब। था खतरा जिंदगी का मगर बेखतर गया। कब ऐसी मंजिलों पे कोई राहबर गया। जिसको गिराना चाहता उसके मकाम से अल्लाह की अता से वो ऊंचाई पर गया। वाह, वाह। क्या कहने, क्या कहने। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। आदाब।
ये चार मिसर और कि हर सिमत रोशनी के जो रोशन हुए चिराग, हर सिमत रोशनी के जो रोशन हुए चिराग, इमरान आ गया है तो चेहरे हैं बाग बाग। वाह, वाह। क्या कहने, क्या और कहने, बहुत कलियां खूब। अनार के लिए बैठे हैं हर तरफ, वाह कलियां अनार के लिए बैठे हैं हर तरफ। एक नहीं दो, या एक दो नहीं, यहाँ अजी बैठे हैं कितने दाग। वाह, क्या कहने, बहुत खूब। और ये और चार मिसर के वतन की अगर कोई पहचान लिखना तो लिखना फकत आज इमरान लिखना। वाह वाह वाह, सुभान वतन की अल्लाह, अगर कोई सुभान अल्लाह। पहचान लिखना तो लिखना फकत आज इमरान लिखना। मेरे मुल्क वालों मोहब्बत दिखा दो, मुनाफिक जो हैं उनको शैतान लिखना। वाह वाह। बहुत खूब, आदब। बहुत। इस देश को चला के बड़ा काम कर गया, बाजवा के मुतालिक है कि इस देश को चला के बड़ा काम कर गया, बदनाम तो हुआ मगर नाम कर गया। वाह सूरज निकल रहा था, बहुत रोशनी भी थी, अमरीकियों के हुक्म पे वो शाम कर गया। वाह। वाह, क्या कहने, बहुत बहुत बुरा किया जी, हाँ। ये एक गजल है, देखिएगा शायद पसंद आए आप लोगों को कि ये थी ये थी मैं कदों की करामतें, मिली साकियों को अमानतें। वाह ये थी मैं कदों की करामतें, मिली साकियों को अमानतें, हैं अजल से लेके अभी तलक मेरे मुल्क की ये फजीलतें। वाह, यहाँ बहुत जुल्मतों की रियासतें या रहजनों की क़यादतें, यहाँ जुल्मतों की रियासतें या रहजनों की क़यादतें, बनी कब कहरो जबर की सूरतें, सफ़े दुश्मना की रफ़ाकतें। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहीं रह गुजर हुई खूफिशां, कहीं कत्ल हो गई मंजिलें। वाह कहीं रह गुजर हुई खूफिशां, कहीं कत्ल हो गई मंजिलें। हमें डर है डूब न जाएं, हम हैं लहू में डूबी मुसाफतें। वाह, क्या। ना मकाम मिले ना ही रोटियां, ना लिबास नो कहीं से मिला। ना मकाम मिले ना ही रोटियां, ना लिबास नो कहीं से मिला। ये जबानों की थी वो फसूगरी, ये थी तालियों की सियासतें। वाह, तालियों की सियासतें, जवाब नहीं सौले भाई, बहुत अदब। उम्दा, बहुत अदब। उम्दा। ना मकाम मिले ना ही रोटियां, ना लिबास नो कहीं से मिला। ये जबानों की थी वो फसूगरी, ये थी तालियों की सियासतें। मेरे इस तनज़्ज़ुल कौम पर कहो अलामा, कहो अलामा। सभी रायगां हुई कोशिशें, कहाँ जाके सो गई गैरतें। वाह, क्या कहने। सरे आम बिक गई मुंसफी, कहीं खुश शनासी चढ़ी सलेब। सरे आम बिक गई मुंसफी, कहीं खुश शनासी चढ़ी सलेब। ये हैं जर खरीदो के फैसले, जो है अंधी बहरी अदालतें। वाह। वाह 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 वाह, आदाब। बहुत बहुत आदाब। खूब। मेरी फिक्र में है गरज चमक, मेरे हर सुकून में है इनकलाब। मेरी फिक्र में है गरज चमक, मेरे हर सुकून में है इनकलाब। मेरे कसरे शहर में है जलजला, जहाँ आग की हुई बारिशें। वाह, क्या कहने, क्या कहने। ये असर है सबकी दुआओं का, है करिश्मा सबके नसीब का। अभी सर बसजदे पड़े ही थे कि खुदा ने बदली क्या क़यादतें। वाह इंशाअल्लाह ये जो हमारे आजाद उम्मीदवार हैं उसके हिसाब से कि ये असर है सबकी दुआओं का, है करिश्मा सबके नसीब का। अभी सर बसजदा पड़े ही थे कि खुदा ने बदली क़यादतें। ये वो शम्मे राह नजात है, ये वो जाम ये वो जाम आबे हयात है, जिसे पीते ही अभी जी उठे वो जो सोई हुई थी गैरतें। वाह। वाह, आज तो एक गैरत जाग सुभान गई है, अल्लाह। जी हाँ, माशाल्लाह, आज एक गैरत जागी एक है, गैरत बहुत तो जागी जबरदस्त है तरीके से। कि जी और जी। मेरी आंख से क्यों बहा लहू, मियां सवाले आपसे क्या कहूँ। मकता है कि मेरी आंख से क्या क्यों बहा लहू, मियां सवाले आपसे क्या कहूँ। हुए बरहना सभी बुत शिकन, मिले बुत फरोशों को खिलाते। ओहो। वाह, क्या बात। क्या कहने, क्या कहने सौले भाई, आपने क्या नक्शा खींचा है। और जिस ये खूबसूरत थी मैं अंदाज कदों में की करामतें, मिली साखियों को अमानतें, हैं अजल से लेके अभी तलक मेरे मुल्क की ये फजीलतें। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी बहुत समाप्त। खूब।
बहुत माशाल्लाह खूब, माशाल्लाह, बहुत बहुत खूब। खूब, बहुत आदाब खूब, आदाब। अच्छा बहुत साहब, उम्दा। आपने बहुत ही खूबसूरत तस्वीर कशी की है मनाजिर आपकी की। मोहब्बत है करामत भाई, आपकी मोहब्बतें हैं बहुत उम्दा, सारी। बहुत उम्दा। जी, वाकई वतन से मोहब्बत का हक अदा कर दिया साले अच्छा साहब ने। सामीन, हमारे अजीम लीडर इमरान खान के तारीखी अल्फाज हैं कि मेरा क्या है, अगर जीत गया तो मेरी कौम जीतेगी, और अगर खुदा न खास्ता हार गया तो मेरे पास है ही क्या हारने को। पाकिस्तान की 75 साल बाद कायद आजम जैसा पाकिस्तान को एक जानशी मिला, जिसकी जमीन ना बाहर है, ना दौलत बाहर है, ना कारोबार बाहर है, ना सरमायादार है, ना वडेरा है, ना फिरकेबाज है, ना बरादरी बाज है, ना लिसानियत बाज है। वो सिर्फ और सिर्फ एक हब्बुल वतन पाकिस्तान है। इमरान बेशक। खान की अजमत को हम सभी सलाम पेश करते हैं, जो थका नहीं, जो झुका नहीं, जो बिका नहीं। जुल्म की रात तवील तो हो सकती है, मगर आजादी का सूरज तुलू होने को बेकरार है। मैं मुल्तमिस हूँ इंशाअल्लाह मोहतरम जनाब सैयद इंशाअल्लाह। मोहसिन रजी अलवी साहब से कि वो नजराना अकीदत पेश करें इमरान खान को। करावत भाई, आपकी इजाजत से चंद अशआर पेश कर रहा हूँ अच्छा दता हो। कि निगाहें जिनकी रहती हों हमेशा आसमानों में, निगाहें जिनकी रहती हों हमेशा आसमानों में, वही तो जिंदा रहते हैं जबानों पर तरानों में। क्या बात वाह, है, क्या वाह। बात क्या है। बात, बहुत खूब। और जिन्हें मंजिल की जानिब रास्ता आसान रखना हो, जिन्हें मंजिल की जानिब रास्ता आसान रखना हो, हवा को खींच कर रखते हैं अपने बादबानों में। माशाअल्लाह। वाह, बहुत हवा को खूब। खींच कर रखते हैं अपने बादबानों में। और कोई दिल से निकाले कैसे मुमकिन है ये हो जाए, बसी हो जिसकी चाहत कौम तेरे नौजवानों में। क्या बात है। वाह, बसी हो जिसकी चाहत कौम तेरे नौजवानों में, वही एक रोशनी जो सबकी धड़कन में धड़कती है, वो जिसकी गूंज सी महसूस होती है जहानों में। वाह, और खुदा की रहमतों के साए में हरदम वो जिंदा है, वो गोया आ नहीं सकता है दुश्मन के निशानों में। वो एक जिंदा हकीकत है, नहीं डरता किसी से वो, उसे गिनना नहीं मुमकिन कभी भी नातवानों में। क्या वाह, बुला बात है। दे उसको, बहुत खूब। बुला दे उसको अब ये कौम, ये मुमकिन नहीं यारो। वो हरदम जिंदा रहता है यकीनों में गुमानों में। क्या कोई बात। लीडर कहीं पर है, कोई लीडर कहीं पर है जो ऐसे आज़म रखता हो, किसे तारीख लिखेगी कहो इमरान खानों में। वाह, हाँ हाँ। वो दिल की धड़कनों में सबकी कुछ ऐसे धड़कता है, भुला सकते नहीं दुश्मन भी उसको शास्तानों में। कोई लीडर भी दुनिया भर में उस जैसा नहीं पाया, वो ऐसा साज है बजता रहेगा शादियानों में। वही तो जाने सोशल मीडिया तेरे बयानों में, वो जिंदा ही रहेगा रोशनी बनकर फसानों में। फकत इंशाअल्लाह। फकत इस्लाम की खातिर धड़कता दिल लिए मोहसिल, लिए दर से मोहब्बत वो धड़कता है अजानों में। क्या बहुत बात वाह, है। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत। खूब, बहुत बहुत खूब, खूब, बहुत बहुत खूब। खूब। बहुत हम लोग उम्दा। तो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम करामतुल्लाह गौरी साहब से मुस्तफीज हो। जी हाँ, और बिल्कुल बिल्कुल। अब हम उन्हीं की जानिब चल रहे हैं। लबकुशा लोग हैं, सरकार को क्या बोलना है, अब लहू बोलेगा, तलवार को क्या बोलना है। क्या बात है, बिकने क्या बात वालों है। में जहां एक से एक आगे हो, बिकने वालों में जहां एक से एक आगे हो, ऐसे मेले में खरीदार को क्या बोलना है। क्या सामीन, बात है। 75 साल हमारी जिंदगी इसी बात पे मुनस्सर रही कि ना हमारी आवाम के पास बिजली है, ना गैस है, ना तेल है, ना कोई कारखाना है, ना कोई तालीमी निजाम है, ना जमहूरियत है, और ना ही इस्लाम है। हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ करप्ट ब्यूरोक्रेट और अशरफिया की याशियां हैं, जो रोटी को भी दो वक्त अब अपनी आवाम को फराहम नहीं कर सकती। पहले 11 खिलाड़ियों का कप्तान, अब 22 करोड़ का, और अब इंशाल्लाह 1.5 2 अरब, बल्कि 1.5 अरब का मुसलमानों का कप्तान बन जाएगा। इंशाअल्लाह। अडियाला में बैठे हुए शख्स सिर्फ इतना कसूरवार है कि उसे किसी की गुलामी कबूल नहीं है। अब वो सिर्फ नहीं बल्कि तमाम अवामों की दिल और जान बन चुका है। मैं अब गुफ्तगू के लिए मोहतरम जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब की तरफ चलती हूँ, जो हमारे दिल अजीज शख्सियत है, जिनकी गुफ्तगू और जिनके तजिए अक्सर हम लोग सुनते भी रहते हैं, और माशाल्लाह वो बड़े मुदल्लिल तरीके से जो है उनका बयान होता है। मैं बहुत ही अदब और एहतराम से मुल्तमिस हूँ करामत भाई से कि वो आज के हालात पे भी रोशनी डालें। और आज जो सबसे बड़ा हुआ है, जो लियाकत चट्टा साहब ने जो इंतका एटम बम फोड़ा है आज आज जो जी धमाका किया है उन्होंने। जी, एटम बम का जो धमाका हुआ है उस पे भी अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं और हम लोगों को। करामत भाई, मैं तबस्सुम साहबा से कह रहा था
कि जिस शख्स को 48 घंटे के बाद भी ये पता नहीं चलता कि किसकी हुकूमत बनी है, उसको 45 मिनट में पता चल गया और तरदीद करने आगे कि भाई मैं नहीं था इसमें। हाँ। जी 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 जो जी। जो कभी वो जो है उनको वो कहते हैं मुंह मैं नहीं तो लगाते थे अखबारी टीवी नुमाइंदों नहीं को, देखता। लेकिन जी नहीं, अखबारी नुमाइंदों को वो मुंह नहीं लगाते थे, सामने से गुजर जाते थे, वो रुक के कह रहे हैं आओ आओ, मैं बताता हूँ कि मैं नहीं शामिल हूँ। कमाल बहुत है। जबरदस्त उनके लिए। वो 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 जो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, तिनका। तो तो काजी की दाढ़ी में तिनका निकल आया। तो काजी की दाढ़ी में तिनका निकल आया। अल्लाह अकबर। और और इत्तेफाक से दाढ़ी भी उनकी है। और और मुझसे दाढ़ी छोटी। ऐसी है कि उसमें तिनका छुपाया नहीं जा सकता। अगर मेरी है। तरह बड़ी होती तो छुप छुप भी जाता, उनकी इतनी बड़ी नहीं है हाँ। इसलिए टिकर नहीं नजर आ गया। करावत भाई, इतने दिनों बाद जो खुशी हुई है, यकीन कीजिए कि ऐसे लगा कि गम के बादल छटने शुरू हो गए। और अल्लाह की हिकमत का कितना बड़ा दखल है कि मैं कहती हूँ दुनिया चल ही नहीं सकती अल्लाह की हिकमत के बगैर। हम लोग समझते हैं इतनी जल्दी मायूस हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से अल्लाह की हिकमत हमको दोबारा वो हाँ, कर नहीं, वो देती है। अस्सलाम अब तो वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलाम व वालेकुम रहमतुल्लाहि व नवाज, बरकातहू। अल्लाह आपको ही कुछ आप अगर प्लीज चाहे कहते तो हैं। इस मुल्क के बहुत हालात को शुक्रिया। संवार सकता है, वरना हमने अपनी तरफ से तो कोई कसर नहीं कसर रखी। नहीं छोड़ी है। कोई कसर उठा नहीं रखी इस मुल्क को बर्बाद करने की। बिल्कुल। सही लेकिन बात ये है। जो आप, तबस्सुम बहन, जो आप कह रही हैं ना, ये जो रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने काम किया है, वो मैं समझता हूँ कि दीवार में से पहली ईंट ईंट निकाली निकल गई। गई है। वाह। और अगर अब ये सिलसिला चल निकला और इंशाल्लाह। सिविल ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ फौज की फौज के नौजवान अंदर से। अफसरों में ये होना चाहिए। मुझसे अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि मसाइल का हल क्या है, किस तरह से अ, संवरने की शुरुआत हो सकती है। तो मैं कहता हूँ कि देखिए, वो जो कहा जाता है ना कि मुल्क में सबसे बड़ी तंजीम हमारी फौज की है। जी। और असल में तारीख की शुरुआत भी इसी तंजीम से हुई थी। जी थोड़ा सा बेशक। मैं ये चाहता हूँ कि आपको तारीख में वापस ले जाया जाए, पाकिस्तान के इब्तदाई सालों की। पाकिस्तान जब हमारे वजूद में आया तो दुनिया में दूसरी जंग अजीम का खात्मा हो चुका था। 2 बरस पहले जंग अजीम खत्म हो चुकी थी। लेकिन उस जंग अजीम के खात्मे के साथ ही एक नई जंग शुरू हो गई। जी। और वो जंग जिसे हम तारीख में सर्द जंग के नाम से याद करते हैं, कोल्ड वॉर। हाँ हाँ। दुनिया की दो बड़ी ताकतों के दरमियान कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी, और दोनों को तलाश थी हलीफों की, तहादियों की। अच्छा। आपको याद होगा कि अमेरिका में उस वक्त सदर थे जनरल आइजनहावर, हम्म। और उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जॉन फॉस्टर डलिस। जॉन फॉस्टर डलिस ने 1950 के इब्तदाई सालों में, 1953 में, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था, और पाकिस्तान की फौज की तंजीम से वो बहुत मुतासर हुए थे। और वहां से अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बुनियाद पर, तो लोगों को ये समझना चाहिए, ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात की असास में ही पाकिस्तान की दिफाई अफवाज के साथ जो अमेरिका के ताल्लुकात हैं, वो असल में जड़ है। और ये जो कुछ भी बाजवा ने किया है, वो उसी अहद के का पास रखने के लिए कि पाकिस्तानी की फौज हमेशा वो करती रही है जो उनके अमरीकी मुरब्बियों ने चाहा। इमरान का तख्ता इसीलिए उल्टा गया था कि इमरान पाकिस्तान को आज़ाद खारजा पॉलिसी की तरफ ले जाना चाहता है। बेशक। उसने जो कहा था ना कि एब्सोल्युटली नॉट, नॉट या। क्या बात थी, क्या बात। और ये कहा गुलामी से इनकार जो किया था, वो असल में उसके जवाल की बुनियाद है।
जी जी जी। लेकिन इमरान ने एक काम जो किया है वो पाकिस्तान में इमरान से पहले किसी ने नहीं किया। मुझे याद है कि इमरान ने पार्टी तो 1995 में बनाई थी, जी तहरीक इंसाफ। लेकिन उससे 2 बरस पहले कुवैत में जब वो अपने कैंसर अस्पताल के लिए मुझसे वो अतियात का चेक जब वसूल करने के लिए आए थे, जो मैंने 2 डिनर्स करके उनके कैंसर अस्पताल के लिए अतियात जमा किए थे, और जिसको मेरे खिलाफ बेनजीर भुट्टो ने इस्तेमाल किया, वो खैर एक अलग दास्तान है। लेकिन उस वक्त 1993 में इमरान ने मुझे मुझे इशारा दिया था कि वो अपनी सियासी पार्टी बनाने का सोच रहा, और मुझसे मशवरा मांगा था कि आप बताइए कि मैं सियासी पार्टी बनाऊं या ना बनाऊं। और मैंने कहा था कि इमरान, एक दोस्त के तौर पे मेरा मशवरा यह है कि तुम पाकिस्तान की सियासत में ना पड़ो। और इमरान ने मुझसे पूछा था कि क्यों। मैंने कहा था कि सियासत, हमारी पाकिस्तान की सियासत तो चोरों बदमाशों का खेल है, गंदगी का खेल है, गलाजत का खेल। जी। लेकिन इमरान ने मुझे कायल कर दिया। उसने कहा कि सर, अगर इन्हीं चोरों, डाकुओं, बदमाशों पर सियासत को छोड़ दिया जाए तो फिर तो मुल्क के हालात कभी संभलेंगे। वाकई कितनी सच बात क्या कही। बात है। तो बिल्कुल सही। मैंने कहा, हाँ इमरान, अगर ये जज्बा है तो मेरी दुआ है कि तुम सियासी पार्टी बनाओ और पाकिस्तान की सियासत में कदम रखो। लेकिन मेरी एक नसीहत याद रखना, और वो नसीहत ये है कि तुम अगर गंदे पानी के तालाब के करीब खड़े हो, अगर तुम जौहर के करीब खड़े हो और तुम खुद पत्थर न फेंको, कोई और पत्थर फेंके, तो छींटे तुम्हारे दामन पर। वही है, वही हुआ। और और मनो अन वही हुआ है। बल्कि मैंने अभी तहरीक इंसाफ के एक सरकर्दा रुकन से यहाँ कहा था कि अगर इमरान तक रसाई का कोई सिलसिला हो तो उससे पूछना कि इन दिनों उसे मेरी ये नसीहत याद आती है या नहीं आती। तो खैर, लेकिन लेकिन इमरान ने जो काम किया है वो काम ये है कि उसने पाकिस्तान की उस अक्सरियत को, जिसे खामोश अक्सरियत कहा जाता था, आपने ये जरूर सुना होगा, साइलेंट मेजॉरिटी। यहाँ भी जी हाँ। बहुत कहा जाता है हम्म। साइलेंट मेजॉरिटी। तो उसने उस साइलेंट मेजॉरिटी को बेदार कर दिया, जो जिसके नजदीक सियासत एक गंदी चीज थी, एक जी नाजेबा हाँ। लफ्ज। और उसने उस पढ़े लिखे तबके को बेदार किया। उसने उनको ये शऊर दिलाया कि जब तक तुम सियासत क़यादत की बागडोर अपने हाथों में नहीं लोगे, पाकिस्तान के हालात का कभी नहीं संभलेंगे। इसलिए कि बेशक। पाकिस्तान की सियासत पर तो वो लोग काबिज रहे हैं जो जागीरदाराना मिजाज के। तो आप देखिए, बेशक अपने चारों बेशक। सूबों को देखिए। जी हाँ। बलूचिस्तान में बदतरीन किस्म का सरदारी निजाम, बेशक। सिंध में वडेरा शाही है, और बल्कि उस वडेरा शाही को अब जरदारी ने तो गुंडा शाही में तब्दील कर। पंजाब में जागीरदारी है। सिर्फ एक सूबा आपका ऐसा है, और वहीं आप देख लीजिए कि बाकी 3 सूबों और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान जो तब्दीली आपको वाज़ेह तौर पे नजर आ, बकौल नवाज शरीफ के वो बेवकूफ है। उन्होंने वहां पर भी मलिकों का क्या राज वो था, पागल है, लेकिन उन्होंने बेवकूफ है। खैबर पख्तूनख्वा में मुतवस्सित तबका बेदार हो गया, और यही नतीजा है। उसका सबूत उन्होंने ये दिया है कि वो मुसलसल तहरीक इंसाफ के हक में अपना वोट देते हैं। बाकी 3 सूबों में तो वो कल्चर है जो जमहूरियत कुश है।
तो पाकिस्तान की सियासत पर तो वो लोग काबिज रहे हैं जिन्हें कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना बाबाए कौम ने अपनी जेब के खोटे सिक्के कहा। बिल्कुल। वाह, क्या खोटे बात की सिक्के। है अहमद भाई, ये बहुत सही उम्दा। कहा है। और बेशक टाइम रहे। और तबस्सुम बहन, ये बात देखिए, इसमें शेरी रियायत भी एक तरह से आप कह सकती हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत पर वार उस वक्त हुआ था जब 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी के कंपनी बाग में लियाकत अली लियाकत अली खान, जो खान। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम थे, उनको शहीद किया। और और आज ये जो अलामत है बेदारी की कि रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा क्या लियाकत बात है, क्या लियाकत बात है। अली चट्ठा ने इस्तीफा देकर और ये वाशिगाफ अंदाज में ये कहकर कि मुझ पर दबाव डाला गया था और मैंने अपनी सरपरस्ती में धांधली करवाई, और वो वो जी वो रो रहे हैं। इशारा है कि बेदारी शुरू हो चुकी है। अब अगर ये बिल्कुल। सिलसिला चल निकला, ये वो कल मुझसे एक भारतीय सहाफी सवाल कर रहा था कि पाकिस्तान में क्या होना चाहिए। मैंने कहा कि वो होना चाहिए जिसे तुम अपने बापू के नाम से मुंसलिक करते हो, और वो है सत्याग्रह। हाँ। पाकिस्तान में सियासी और समाजी समाजी सतह पर पुरअमन एहतजाज होना चाहिए। और ये बेशक। एहतजाज, इसका एक सूरत यह है जो रावलपिंडी कमिश्नर ने शुरुआत की है कि वो लोग अब जो इस तमाम अमल में ब्यूरोक्रेसी की तरफ से शरीक थे, वो अपने जमीर की आवाज पर लबैक कहें और वो एतराफ करें, और वो इसी तरह लियाकत अली चट्ठा की तरह सामने आकर ये ऐलान करें कि उन पर दबाव डाल के किस तरह से धांधली करवाई है। बल्कि हमने तो देखा कि फौज की वर्दी में मलबूस लोग, वो वो वीडियो में देखे जा सकते हैं कि उन्होंने पोलिंग अफसरों को कान से पकड़कर निकाला और खुद खुद वो उन्होंने गिनने शुरुआत शुरू हो की गए जी हाँ, कि काउंटिंग करने। वोटों की धांधली करने का और वोटों की गिनती करने का। तो हमने ये देखा कि 12 बजे रात तक तो डॉक्टर राशिद यास्मीन राशिद 20,000 वोटों से, और ये उस वक्त की बात है जब 90% पोलिंग स्टेशनों के नताइज आ चुके थे, यास्मीन राशिद नवाज शरीफ के मुकाबले में 20,000 वोटों से आगे जी। थी। जी हाँ। लेकिन फिर उसके बाद जो सियासी इंजीनियरिंग का अमल शुरू हुआ, तो दूसरी सुबह ये मालूम हुआ कि नवाज शरीफ ने यास्मीन राशिद को शिकस्त दे दी। और सबसे शर्मनाक जो सियालकोट में हुआ, अब तो जहां बेहद हो गई। उस्मान जी डार यार। की मां माँ। 70,000 80,000 वोटों से ख्वाजा आसिफ से आगे थी, उनको भी उनको भी शिकस्त दिलवा दी गई। और ख्वाजा आसिफ जैसा भांड, मैं उसको कहता हूँ भांड है, उसको मुंतखब करवा दिया गया। तो ये असल में हमारे मसाइल की जड़ पाकिस्तान के वो जर्नैल हैं, पाकिस्तानी फौज के वो असाकिर हैं जिनको जिनको लत लग चुकी है। ये लत आज की नहीं है, ये लत जी 70 बरस पुरानी है। करामत भाई, एक मैं सवाल ये पूछना चाह रही थी कि लियाकत चट्टा साहब ने जो इस पे इल्जाम लगाया चीफ कमिश्नर पे और चीफ जस्टिस पे लगाया, लेकिन फौज का कोई नाम नहीं लिया। नहीं नहीं, वो अब ये आहिस्ता पॉइंट आहिस्ता जहन में आ परतें रहा था जी। परतें उठनी शुरू होंगी। तबस्सुम बहन, ये असल में फौज मतलब ने, दबाव दबाव कह रहा है, लेकिन दबाव कर वो नहीं लिया कि उसका असल वजह हाँ, क्या है, किसने नहीं दबाव वो डाला। देखिए, उसमें 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 पंजाब के कल्चर का कसूर है। आप देखिए,
कि फिर आपको तारीख में वापस जाना पड़े। 1857 में, जिसे हम अपनी जंग आज़ादी की शुरुआत कहते हैं, क्या हुआ? यही हुआ था ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज मेरठ से बगावत शुरू हुई थी, और जब वो दिल्ली पहुंची थी और दिल्ली में शिकस्त खा के अंग्रेज वहां से तो फरार हो चुके थे, उन्होंने फिर पनाह ली पंजाब, और पंजाब में वो सिपाही भर्ती किए जिनकी मदद से उन्होंने दोबारा दिल्ली पर कब्जा किया और बरतानवी राज की शुरुआत हुई। उस वक्त फरंगियों ने एक एक मिथ एक हवा छोड़ा, एक मिथ ईजाद की, और वो ईजाद ये की कि उन्होंने कहा कि बर्रे सगीर में अगर कोई मार्शल रेस है तो वो पंजाबी है। हम्म। और उन्होंने फौज में कमीशन पंजाबियों को देना शुरू किया। आपको ये मैं हकाइक बता रहा हूँ, आजाद शुमार बता रहा हूँ कि 1947 में जब तकसीम हिंद हुई है, तो बरतानिया की जो हिंदुस्तानी फौज थी उसमें 70 से 80% तक जो कमीशन ऑफिसर्स थे वो पंजाब के थे, हाँ। मुसलमान भी थे और सिख भी थे। तकसीम के बाद जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, तो पंडित नेहरू ने वहां सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने फौज में कमीशन के लिए हिंदुस्तान के दूसरे सूबे के लोगों को तरगीब दिलानी शुरू की, और उसका नतीजा ये निकला कि चंद बरस के बाद हिंदुस्तान की फौज में 1947 में जो पंजाबी अफसरों का गलबा था वो खत्म हो गया। पंजाब पाकिस्तान में ये नहीं हुआ, और उसी की वजह से फौज गालिब होती गई, और लियाकत अली खां के को कत्ल करने के बाद वो खोटे सिक्के पाकिस्तान की सियासत में पर काबिज हुए। उन्होंने और फौज के जर्नैलों ने आपस की गठजोड़ से वो एक कल्चर पैदा किया जिसके शाखसाने, जिसके करिश्मे आप पिछले 70 बरस से देखते आए हैं। बेशक। 4 बार तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ, 4 बार, यानी कुल मिला के 36 बरस तो फौजी डिक्टेटरों ने पाकिस्तान की सियासत पर स्टेज पर आकर हुकूमत की। लेकिन उसके अलावा भी जब सियासी पार्टियों की हुकूमत रही है, उस वक्त भी फौज के जर्नैल पर्दे के पीछे से डोरियां हिलाते रहे हैं। और अब जो इस इलेक्शन में जिस तरह से धांधली हुई है, वो तो आपने देख लिया कि अब बिल्कुल बेनकाब होकर वो सामने आ चुके हैं। तो काम जो इस वक्त करना है वो ये कि फौज का सियासत में अमल दखल को मनफी करना है। ये किए बगैर कभी पाकिस्तान के में जमहूरियत की जड़ें मजबूत हो ही नहीं सके। तो क्या आप समझते हैं कि अब भी मार्शल लॉ लग सकता है? नहीं, इमरजेंसी मार्शल लॉ तो अब नहीं लगेगा, इसलिए कि देखिए, वो हमारे जो अस्करी क़यादत है जी। उसने उसने तारीख से सबक लिया है, कौम ने सबक नहीं लिया। हाँ। आप याद कीजिए कि दिसंबर 1970 में जो इंतखाबात हुए थे उनके मुताल्लिक कहा जाता है कि पाकिस्तान की तारीख के वाहिद बेहतरीन। साफ और शफाफ इलेक्शन बेहतरीन। हुई थी। वो इलेक्शन साफ और शफाफ क्यों करवाए गए? इसलिए करवाए गए थे कि याह्या खान जो उस वक्त पाकिस्तान के सदर थे और डिक्टेटर थे, हम्म। उनको उनके मुशीरों ने ये मशवरा दिया था कि आप इलेक्शन होने दीजिए, इसके नतीजे में जो नताइज हमारे सामने आएंगे उसमें कोई सियासी पार्टी वाज़ेह अक्सरियत नहीं ले क्या सकेगी। बात है। क्या लिहाजा आपने आप बादशाहगर रहेंगे, आप किंग मेकर रहेंगे, आप हाँ, सियासी पार्टियों को एक भानमती के कुनबे जोड़ते रहेंगे, और आपकी अपनी हैसियत वहीं रहेगी। बरकरार रहेगी। हाँ। लेकिन
लेकिन इंतखाबात के नताइज ने तो बिल्कुल नक्शा गोलक कर दिया नक्शा ही मुल्क को। पलट दिया ना, कि बिल्कुल बिल्कुल। वहां पर ये हुआ कि मशरकी पाकिस्तान में एक एक नशिस्त के अलावा जो नूरुल अमीन। नूरुल अमीन ने जीती थी जी। 7 से लीग के टिकट पर, बस उसके बाकी अलावा तमाम नशिस्तें अवामी लीग ने जीती। कमाल है। और उसके बाद फौज की क़यादत ने उन नताइज को कबूल करने से इनकार कर दिया, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह आज इमरान खान के हक में जो वो कौम ने वोट दिया है, उसके उसको तस्लीम करने से इनकार किया गया है ना। ये जी जी धांधली जी जी जी। जी जी करामत भाई, एक सवाल यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगी कि आप जो मशरकी पाकिस्तान का जो पहलू है और जो जिस तरह से वो हमसे काटा गया, तो उसमें फौज का ज्यादा कसूर लगता है आपको या सियासतदानों का? नहीं, ये वो लोग फौज है भी जो शामिल है। हुकूमत तो फौज की थी। ले वो अभी वो बाजवा ने जो बयान दिया था चंद महीने पहले, ये कहा था ना कि मशरकी पाकिस्तान में जो कुछ हुआ वो सियासतदानों की गलतियों की वजह से हुआ। जी मैं इसीलिए सवाल पूछ रही हूँ कि लेकिन आपकी क्या राय है। लेकिन वो सियासतदान कौन थे? जुल्फकार अली भुट्टो ने साजबाज की थी ना। डैडी कहते थे अयूब खान को। जुल्फकार अली जी भुट्टो ने नारा लगाया था कि उधर तुम इधर इधर हम। इधर हम उधर तुम, और ये धमकी दी थी टांगे तोड़ दूंगा। पाकिस्तान के सियासतदानों को कि जो ढाका जाएगा उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। जी हाँ। लेकिन लेकिन वो हुक्मरानी तो उस वक्त फौज की थी। सदर तो याह्या खान थे, और फिर भुट्टो किसकी पैदावार थी? जी हाँ। तो जी वो हाँ। 1958 में सियासत में लाने वाला कौन था? अयूब खान। अयूब खान था डैडी ना। डैडी डैडी। इस्कंदर इस्कंदर डैडी मिर्जा, कहते थे जी हाँ जी इस्कंदर जी। मिर्जा थे जी। जिनको जिनको जुल्फकार भुट्टो इंट्रोड्यूस डैडी कहा करवाया था। करते थे। और वो खत आपको आज भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, जो जुल्फकार अली भुट्टो ने इस्कंदर मिर्जा को लिखा था न्यूयॉर्क से। जी आप हाँ। जहाँ बैठी हुई हैं तबस्सुम बहन, जी वहीं जी से जुल्फकार अली भुट्टो ने इस्कंदर मिर्जा को खत लिखा था, और ये कहा था उस खत में कि आप जब पाकिस्तान की तारीख लिखी जाएगी तो आपका कद काठ मोहम्मद अली जिन्ना से ऊपर होगा। जी हाँ। अरे ये कि जी आपने जो हाँ। काम किए हैं वो मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं किए थे। तो हम्म, अरे ये जुल्फकार अली भुट्टो किसकी पैदावार? जुल्फकार अली भुट्टो तो फौज की पैदावार था ना। तो बिल्कुल। फौज 1958 से सियासतदानों को कठपुतलियों की तरह से इस्तेमाल करती रही है। नवाज शरीफ को बनाने वाला कौन? जियाउल हक। अलग। जनरल नवाज शरीफ जेलानी और को जियाउल हक। 1982 में जियाउल हक के दौर में जनरल गुलाम जीलानी ने इनके वालिद बुजुर्गवार मियाँ मोहम्मद शरीफ से ये कहा था कि मियाँ साहब आपने हमारी बहुत खिदमत की है, तो हम आपके एक बेटे को वजीर बनाना चाहते हैं। आप ये बताइए कि किस बेटे को वजीर बनाए। तो तबस्सुम बहन सुनिए, मियाँ मोहम्मद शरीफ का जवाब ये था कि ये जो मेरा छोटा बेटा है शहबाज, ये तो होशियार है, ये मेरा कारोबार देखता है, लेकिन ये नवाज खिलंदड़ा है, इसको आप वजीर बना दो। तो इनको पाकिस्तान के लिए मुंतखब इनको किया गया। जी इनको 1982 में पंजाब की काबीना में वजीर मालियात लगाया गया था, जी वजीर खजाना लगाया जी। गया था। और वहां से जो माल की रेल पेल शुरू हुई, तो आज देख लीजिए कि शरीफ पूरा खानदान बरतानिया खरबपति है। तो ये सारे, अब परवेज मुशर्रफ जब आए तो उन्होंने मुस्लिम लीग में तोड़ फोड़ करके और काफ लीग बना दी, गुजरात के चौधरियों के साथ मिलके काफ लीग बना दी उन्होंने। तो ये सियासी मोहरों के तौर पर सियासतदानों को इस्तेमाल करते आए हैं। इमरान खान ने इस्तेमाल होने से इनकार कर दिया, इनकार कर दिया। जी लिहाजा इमरान खान के दुश्मन हो गए, और इन इन अपने सियासी गुमाश्तों के साथ मिलके जोड़ तोड़ करके उसकी हुकूमत को खत्म करवा दिया गया। मुन्नो लेकिन खींची। इमरान ने जो जिस सादा अक्सरियत को बेदार किया है,
वो क्या बात अक्सरियत है। वो जी। अक्सरियत अब जर्नैलों के हुक्म को हर्फ आखिर समझकर मानने के लिए तैयार नहीं है। अब देखिए, अवाम का इम्तहान ये था कि वो 8 फरवरी को इमरान की पुकार पर लब्बैक कहते हुए घरों से निकलते हैं या नहीं। उन्होंने उन्होंने साबित कर दिया। ठीक है, जिस जिस तादाद बेशक। में अवाम ने अपना हक राय दही इस इलेक्शन में इस्तेमाल किया है, पाकिस्तान की तारीख में 16 16 इलेक्शन हो चुके हैं आज तक। पिछले 15 इलेक्शन में कभी किसी इस इतनी बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत नहीं की थी इंतखाबात में, जिस तरह इस इंतखाब में की। अच्छा करामत भाई, आपका क्या ख्याल है, कितने फीसद लोग निकले होंगे? मेरे ख्याल से तो ये जो एक मुहताज तखमीना है वो 60-65% 60-65 है, कहता 60-65 है। 60-65? 60-65 उसको भी ये लोग कहता है, डिनाई कर रहे हैं कि जो बहुत बड़ा, 40% लोग। जो बहुत ज्यादा है। देखिए इसलिए कि इससे पहले तो कभी 50% अवाम भी नहीं निकले। जी हाँ, यही यही बयालीस इस फीसद से ज्यादा इलेक्शन नहीं। में सितम जरीफी तो ये हुई है करामत भाई, बलूचिस्तान से एमक्यूएम का एक कामयाब हो गया था, तो यहाँ मुस्तफा कमाल को कहना पड़ा कि भाई बलूचिस्तान से हमने किसी को खड़ा नहीं किया था। जी जी, बलूचिस्तान से भी उनको कामयाब वहां करवा से भी दिया गया। कामयाब करवा। उनको उनको खैबर पख्तूनख्वा से भी मेरे ख्याल से एक एक नसीब दिलवाई गई। जी तो जी। इस तो अभी भी तो इलेक्शन में तो करामत वो भाई के वो 17 जीते हैं और 15 खड़े हुए थे। पीटीआई जी वो हाँ। नहीं, वाले एमक्यूएम वाले 15 खड़े हुए थे और 17 जीत गए, 15 ये भी खड़े तो एक हुए बहुत थे बड़ा लेकिन लतीफा है। 17 जीत गए। तो ये दो दो कहाँ से आए हैं? खलाई मखलूक आई है क्या? और ये वो बेगैरत लेकर बैठे हुए हैं, खुश हो रहे हैं। हाँ नहीं, हाँ हैरत है, देखिए वो तो इसमें हाफिज नईम रहमान साहब का बहुत बड़ा है ना, कमाल है हाफिज भाई, नईम का वो बहुत कमाल है। हाफिज बड़ा। नईमुर रहमान ने ये दिखाया है कि असल हाफिज कैसा होता है। ये कैसा होता है, ये बेशक बेशक। असल हाफिज का क्या हाँ, किरदार होना चाहिए, ये हाफिज नईमुर रहमान ने बिल्कुल बताया है। क्या तो बात अब है। अवाम का दूसरा इम्तहान है तबस्सुम बहन। जी दूसरा जी। इम्तहान ये है कि एक इम्तहान में तो वो कामयाब हो गए। अब दूसरा इम्तहान ज्यादा दुश्वार है, ज्यादा सब्र आजमा। और वो यही है कि अब पुरअमन एहतजाज का सिलसिला शुरू शुरू। जो हो चुका है, वो टूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल। बेशक। कराची बिल्कुल। से लेकर खैबर तक अवाम हर सतह पर एहतजाज करे, शहरों में धरने दे के बैठ जाए। ठीक जी हाँ। है, वो सत्याग्रह में गांधी जी क्या करते थे, यही करते थे ना, कि पुरअमन एहतजाज हो और धरना दे के बैठ जाएं। इमरान इमरान खान ने भी वही किया था 2014 में, धरना जो जी दिया था। जी। तो अब पाकिस्तान में कराची से लेकर खैबर तक हर हर शहर में, हर बड़े शहर, हर बड़े कस्बे में एहतजाज होना चाहिए। और अ, वो जो रियासत की जो मशीनरी है, उसको उसको बेदस्तों पा करने की जरूरत है, उसको मुअत्तल करने की जरूरत है। जी, और लियाकत अली चट्ठा ने जो जो चिट्टा जिसकी गोला। शुरुआत की है, वो ब्यूरोक्रेसी में भी और और अस्करी क़यादत की नौजवान नस्ल में भी होना चाहिए। लोग अक्सर ये कहते हैं कि ये जो जर्नैल हैं, इनका जोर किस तरह से तोड़ा जा सकता है। तो वो फौज के अंदर, वो जो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि एक इम्प्लोजन होना चाहिए, एक्सप्लोजन नहीं होना चाहिए। जी जी बाहर जी। से बाहर से जो आग लगाई जाए वो एक्सप्लोजन होती है, अंदर से जो आग शुरू हो वो इम्प्लोजन। वरना तो फिर पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत तारीक है। अगर इसी स्टेटस को रहने दिया गया तो फिर आपको अंदाजा नहीं है कि आपकी बर्बादी के क्या मंसूबे बाहर की दुनिया में बन रहे हैं। आप अपने एक सूबे की तरफ से आपको बहुत ज्यादा हसास होना चाहिए।
और वो है सूबा बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पर आ, अमेरिका की नज़रें ये आज से नहीं है, बहुत अरसे से। और बलूचिस्तान खास तौर पर जो रेडार के अंदर तहत आया, जिसे हम कहते हैं ना अंडर द इन रेडार, तो वो उसकी शुरुआत वहां से हुई जब पाकिस्तान और चीन के दरमियान सी पैक के मंसूबे का आगाज। जी सी पैक के जरिए से, क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों को जायज तौर पर ये शिकायत रही है कि उनके सूबे पर, उनके हुकूक पर, उनके अवाम के हुकूक पर वो तवज्जो नहीं दी गई जो देनी चाहिए थी। बाकी जी 3 सूबों में मुल्क के जो जो तरक्याती काम हुए, वो तरक्याती काम बलूचिस्तान में नहीं हुए। अगरचे पाकिस्तान में रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा है, आबादी जी उसकी सबसे कम है, लेकिन रकबे के लिहाज से वो सबसे बड़ा सूबा है। और खुदा ने उसको हर तरह के मादनी वसाइल भी अता किए। जी हाँ, माइंस अब माइंस। देखिए, और एक तो इतना बड़ा रकबा है, और हमारे यहाँ जो मफाद परस्त ग्रोह है ना, वो तपस्सुम है, उन्होंने बलूचिस्तान में कुछ नहीं हुई। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मैं 1970 की दहाई के अशरे में मैं कुवैत में पाकिस्तान की सफारत खाने में काउंसलर था, 1978 से 1981 तक। उस जमाने में आपको मालूम है, आप भी सऊदी अरब में रही हैं, जी हाँ। आपको मालूम है कि ये खलीज के जो ममालिक हैं, जो माशाल्लाह जो मुतमव्वल ममालिक हैं, उनमें गोश्त बहुत खाया जाता है, भेड़ें बहुत खाई जाती हैं। और उन जी जी। भेड़ों का गोश्त कहाँ से आता है? वो आता है न्यूजीलैंड से और ऑस्ट्रेलिया से आता है। तो मुझे याद है कि 1989 में हमारे उस वक्त के वजीर खारजा थे आगा शाही साहब, उनका दौरा हुआ था कुवैत का। और उस दौरे में शेख सबाल अहमद, जिन जो जो अभी 2-3 बरस पहले तक कुवैत के अमीर थे, वो उस वक्त वजीर खारजा थे। उन्होंने कहा कि देखिए, आपके बलूचिस्तान में ना इतनी बड़ी जमीन है, लेकिन उस जमीन से कुछ पैदा नहीं हो रहा। तो हमारा मंसूबा, हमारी तजवीज ये है कि हम वहां पर समंदर के पानी को मीठे पानी में बदलने के लिए डिसैलिनेशन प्लांट लगाएंगे, और उस पानी के जरिए से बलूचिस्तान की जमीनों को सैराब किया जाएगा। और वहां पर काश्तकारी भी आप कर सकते हैं, और वहां पर अब भेड़ों की अफजाइश भी कर सकते हैं। तो ये जो हम भेड़ें इतनी दूर से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से मंगाते हैं, उसके बजाय अगर जी बलूचिस्तान में वो माशा शुरू हो जाए, तो हमारे लिए भी और आपके लिए भी हाँ सहूलियत रहेगी। देखिए कितना बड़ा मंसूबा, कितना काम का। शिकार गाहें भी बनाई गई थी हैं, तो शिकार गाहें भी बनाई गई थी वहां। जी जी, नहीं नहीं, कि वो आगे शिकार के गाहें तो सिंध, वो तो शिकार गाहें तो सिंध में सिंध है, में सिंध जो में अच्छा पंजाब अच्छा। में है, जिनमें हम्म, जिनमें वो हमारे वो शहजादे आके शिकार आते करते हैं हैं। और नहीं शिकार नहीं खेलते हैं। नहीं जी नहीं, वो जी। शिकार चोलिस्तान गाहें में। तो अलग है। अबू धाबी वाले। जी वहाँ तो वो तीतर मारे जाते हैं, तीतर मारे तिलोर अच्छा अच्छा। तिलोर। जी तलोर जी, सलोर तिलौर रहीम यार खां के मारे। करीब नहीं नहीं चोलिस्तान नहीं, डेजर्ट में आते हैं। अच्छा, ये रहीम यार तो खान के। वो भेड़ों और उनके गायों के लिए अफजाइश के लिए मंसूबा था, लेकिन उस पर अच्छा कोई तवज्जो नहीं दी गई, इसलिए कि उसमें मफाद परस्त तबके को कोई दिलचस्पी नहीं। तो बलूचिस्तान के मफादात को नज़रअंदाज किया गया। सी पैक के तहत जो मंसूबे अ, बनने थे, जो इससे बलूचिस्तान के अवाम को सबसे ज्यादा फायदा होता। तो हमें हमें बलूचिस्तान के अवाम के जो जायज मतालबात हैं, उनको उनको तवज्जो से सुनने की जरूरत है। उस बिल्कुल दिन बिल्कुल। से, जब से पाकिस्तान और चीन का ताउन शुरू हुआ
उस वक्त से अमेरिका के कान खड़े हो गए कि अगर अगर बलूचिस्तान में ये तरक्याती काम हो गए तो फिर तो पाकिस्तान पाकिस्तान की मईशत अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। बढ़ जाएगी। और जी जी। आपने आपने वो उसका तस्करा आजकल बहुत सोशल मीडिया में हुआ है। ब्रूस राइडल एक सीआईए का अमलदार था जो पाकिस्तान में सीआईए का चीफ भी रहा है। उसने एक किताब लिखी है मौसम बहन, वो पढ़ने वाली है, नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान। नो अरे एग्जिट फ्रॉम। और उसमें उसका लुब्बे लुबाब ये है कि हम पाकिस्तान को छोड़ ही नहीं सकते, और पाकिस्तान की मईशत को हमेशा जबू हाली की हालत में रखना बहुत जरूरी है। इसलिए कि पाकिस्तान के हाथ में जब तक कशकोले गदाई रहेगा, हम उसके उसकी डोरियां हिलाते रहेंगे। और ये भी वाज़े अल्फाज में कहा गया है कि पाकिस्तान में जब अमेरिका को कोई काम करवाना होता है तो वो पाकिस्तान के जर्नैलों के जरिए से करवाया जाता है। करवाता है। हाँ, बेशक ये बेशक। तो बात। तो ये जो सिलसिला है, इसी के खिलाफ तो इमरान खान ने तहरीक शुरू की कि पाकिस्तान की मईशत को उन ममालिक के ताउन से जो पाकिस्तान के पड़ोसी हैं। देखिए, चीन दुनिया की सबसे ज्यादा ताकत। तेजी से तरक्की करती हुई मईशत है। बेश। रूस के पास वो वसाइल हैं जिनकी आपको जरूरत है। रूस से आपको सस्ता तेल मिल सकता था, और वही उसी मंसूबे पर इमरान खान काम कर रहा था जब बाजवा ने इन इन सियासी गुमाश्तों को अपने साथ मिला के और इमरान खान का तख्ता उलटवाया। तो ये सारी कड़ियां मिली हुई ये पाकिस्तान को फकीर रखना जरूरी है। इसलिए कि अगर पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो फिर तो पाकिस्तान आजाद हो जाएगा, फिर वो मोहरा बनने से इनकार कर देगा। तो इन्हीं मोहरों को इस्तेमाल करते रही हैं इस्तेमारी ताकतें, और यही नतीजा है जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। देख रहे हैं। जी जी, बिल्कुल दुरुस्त। करावत भाई, यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि अवाम इतनी मोहब्बत करती है पाकिस्तान से, आखिर हमारी मतलब कुछ भी कहिए, हमारी फौज है, हम अपनी फौज से मोहब्बत भी करते हैं, फौज क्यों नहीं पाकिस्तान से मोहब्बत करती है, ये हाँ, बात। नहीं, एक तो बिल्कुल आपने बहुत सही, बहुत उम्दा बात की। एक तो ये हमें इस कमजोरी को अपनी खत्म करना होगा कि ये जो हम वालेहाना मोहब्बत करते हैं, वालेहाना मोहब्बत उस फौज से जिसने आपके मुल्क को दो लख्त बिल्कुल। ख्याल ये, आप सोचिए कि इंसानी फितरत का तकाजा ये है कि अगर कोई आपके घर पे डाका डाले और आपके घर को दो हिस्सों में बांट दे तो आप क्या उससे मोहब्बत करेंगे? लेकिन वो जो मैं तारीख का हवाला दे रहा था ना, कि पंजाब के सियासी कल्चर में वर्दी की परस्तिश एक तरह से बुनियादी अंसर है। वो जो जी। मैडम नूर जहां ने गाया था ना, वो मिली तराने बहुत गाए गए थे वतन 1965 के इधर के सजीले दौरान। जवानों, अब मेरे नब्बे करनैल जवान। नी, जरनैल नी और है हाँ। जवानों। तो ये ये कोई रजाकारों की फौज तो नहीं है बहन। सही बात। और कौम अपना पेट काट कर, हम्म, देखिए, सबसे ज्यादा वसाइल जो जो सर्फ किए जाते हैं वो फौज पर किए जाते हैं। जी, सबसे बड़ा आपके मुद्दा ये बजट का 60 से 65% हिस्सा सिर्फ दिफाई अखराजात पर के लिए वक्फ होता है। बिल्कुल। तो क्यों आपने सरों पर बिठा रखा है उस फौज को जो आपके आपके पैसों से पलकर आप पर ही हुकूमत कर रही है? क्यों? क्या वाह, क्या बात और है। और क्या मैं करें, क्या मैं करें। मैं बार बार तवज्जो दिलाता रहता हूँ, हम्म, पाकिस्तान बनाने वाले बाबाए कौम के उस फरमान, देखिए, आपको याद रखना चाहिए कि कायदे आजम का इंतकाल 11 सितंबर 1948 को हुआ। हम्म, जी। उससे 3 महीने पहले गालिबन 14 या 15 जून 1948 को कायदे आजम ने
कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा से खिताब किया, उसकी अफसरों से खिताब किया, और उस खिताब में बाबाए कौम ने वाजे गैर मुबहम अल्फाज में ये कहा था, अफसरों से खिताब करते हुए, कि तुम्हारा काम पॉलिसी बनाना नहीं है, पॉलिसी बनाने का इख्तियार सिविलियंस का है। तुम्हारा काम सिर्फ ये है, तुम्हारा फर्ज ये है कि जो पॉलिसी बनाई जाए उस पर अमल करो, अमल करो, वो बिल्कुल। वो की अमल का इबादत करो। जामा बेशक पहनाओ। बेशक। लेकिन यहाँ कायदे आजम के उस फरमान को भुला दिया गया। हम्म, ये अभी किसी ने कहा था कि वो, हाँ, वो बाजवा ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने अभी वो जो पलटा खाया है, इनका जी, और अब क्या है? उसने जो क्या है खिलाबाजी ये दिखाई मोहम्मद है, भाई, अब इसमें बताया। कोई साजिश है? जी, तो आपके ख्याल में उन्होंने वो भी साजिश है उन्होंने कोई? कहा, उन्होंने हम्म अपनी वो जो तीन टीवी इंटरव्यू दिए हैं ना उन्होंने हम्म हाल ही जी में, जी उन्होंने ये कहा कि बाजवा ने, उन्होंने बाजवा का नाम लिया, बाजवा मुद्दा का का, नाम दिया। और फैज हमीद का नाम लिया, फैसल के लिए कहा मुकर्रर कि ये सारी खिचड़ी पकाई हुई इनकी थी। तो बाजवा ने उसके जवाब में ये कहा कि क्या मौलाना हलफ लेके, कुरान पर हलफ लेके ये कह सकते हैं कि सब कुछ मैंने किया? तो मौलाना ने उसके जवाब में ये कहा कि ठीक है, हलफ की बात बाजवा के मुंह से अच्छी नहीं लगती, इसलिए कि ये तो अपना वो बुनियादी हलफ ही भूल गए, भूल गए, जो सही। उठाते हैं। हर फौजी अफसर ये हलफ लेता है कि मैं अपना सिर्फ फरीजा अदा करूंगा, और मैं वो कोई रियासत के काम में कोई मुदाखलत काम नहीं में करता। दखल नहीं अंदाजी। करूँगा। जब जब ये हलफ ही भूल गए, भूल जाता। तो दूसरे हलाफ का हवाला देने की क्या जरूरत है? क्या तो क्या क्या क्या। तो ये तो फौज फौज को अपना ये हलफ याद दिलाना चाहिए कि भाई, तुम्हारा काम रियासत के मामलात में दखल देना नहीं है। कौम तुमको पालती है सिर्फ इसलिए कि तुम मुल्क की सरहदों की हिफाजत सरहदों करो। सरहदों। लेकिन हुआ ये है कि फौज ने पाकिस्तान की जमीनी सरहदों का भी अपने आप को मुहाफिज समझ लिया है, हाँ, और नजरियाती नजरिया सरहदों की। पर भी वो काबिज होकर बैठ हम्म, गए। और तो अब ये मसला है, अब अवाम की अदालत में मामला है। अब अब आप फाइज ईसा की अदालत पर भरोसा नहीं कर सकते, जी सर। इसलिए इसलिए कि बिल्कुल। फाइज ईसा ने तो अपने अपने किरदार से ये साबित कर दिया कि वो पूरी तरह से जर्नैलों के साथ इस साजिश में शरीक शरीक। था। ठीक है, अपनी दानिश में उन्होंने बिल्कुल। तहरीक इंसाफ से उसका इंतखाबी निशान छीन कर इन कर जो गया। वार किया था, हम्म, वो उनका ख्याल ये था कि तहरीक इंसाफ इस वार से जांबर नहीं हो सके। हाँ, ये मुगी अब खा आप खुद ही सोचिए कि एक ऐसे मुल्क में जिसके 40% अवाम नाख्वानदा है, खानदान है, बिल्कुल। निशान। नाख्वानदा है, वो वो आपके मंशूर, सियासी मंशूर को पढ़ने से कासिर है, वो खास पढ़ ही नहीं सकते। निशान उनके को लिए तो पहचानते हैं। उनके लिए तो इमरान खान की तहरीक इंसाफ का निशान उसका बल्ला क्रिकेट का बल्ला ही था ना, यही था, वो बिल्कुल। आपने उससे छीन लिया, और और हमला ये किया। समझे कि हमने इनको बेदस्त पा कर दिया है। हम्म लेकिन वहां हम्म इमरान ने जिस नौजवान नस्ल को हम्म बेदार किया था, हम्म। वो फिर उसने अपना काम दिखाया ना, उसने अपना यहाँ पे अपना जलवा टिकटॉक के दिखाया। वाह। जरिए, हर हर सोशल मीडिया हल्के में के मेहनत जरिए। की कि यहाँ का निशान ये है, हर हल्के ये में मेहनत सोशल हाँ, मीडिया की ताकत से, बिल्कुल टेक्नोलॉजी की ताकत से उन नाख्वानदा अवाम को भी बिल्कुल। वाजे क्या तौर बात पर है, क्या आगाह बात कर है। दिया क्या कि कहना, वो क्या कहना। किसको वोट डालें। वाह जी। ठीक वाह। है ना? तो अब अवाम, अब फैसला अवाम की अदालत में है, बिल्कुल। और अवाम ही, दुनिया में हर जमहूरियत की असास तो जमहूर होते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। जमहूर जमहूर के हक पर डाका डाला गया है, तो अब जमहूर को अपना वो हक वापस लेना होगा। बिल्कुल। इंशाअल्लाह। तो मैंने अभी 12 फरवरी को एक 4 मिसरे कहे थे, वो आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ कि इंशाअल्लाह। जी जी। मंशूर पर
अवाम के फिर डाका पड़ गया। वाह, मंशूर पे अवाम के फिर डाका फिर पड़ डाका गया। पड़ गया। क्या कहना। डाकू वही पुराने महाफिज नुमा डकैत। वाह आहा, वाह, क्या कहना। डाकू आहा, वही बहुत पुराने वाह बहुत वाह खूब करामत भाई, डाकू बहुत वही उम्दा। पुराने। महाफिज नुमा डकैत डकैत। है इनका जाम, वो है फकत पासबान हक। आहा, वाह, ये है बात उनका जाम, वो है फकत बस पासबान हक। बात है। क्या कहना है। लूटा वतन को ऐसे हो हम्म, जैसे उदू का बैत। क्या वाह, कहना, क्या जिस कहना, क्या तरह कहना। दुश्मन के घर को लूटते हैं ना, उसी तरह से लूटा गया है। अच्छा, और फिर और फिर क्या हुआ कि बाजीगरों ने, मैं इनको जर्नैलों को बाजीगर कहता हूँ, जी बाजीगर। जी। बाजीगरों की और बिसात एक बिज गई। वाह। हम्म, बाजीगरों की और बिसात एक बिज गई। हम्म, मोहरे वही जो उनकी रजा के गुलाम है। क्या क्या वाह, बात है, क्या क्या कहना। क्या बात है। बात वाह है, वाह, वाह मोहरे वाह। बहुत। वही जो इनकी रजा के गुलाम है। हम्म, बेशर्मी बेजमीरी का सब कारोबार आहा, क्या वाह, क्या है। कहना। बेशर्मी बेजमीरी का सब कारोबार है। हम्म, बाजीगरी में ताक हवस के इमाम है। क्या क्या वाह, कहना, क्या बात है, कहना। क्या वाह। बात है। बाजीगरी में ताक अवस के हवस इमाम, के क्या इमाम कहना, है। क्या कहना। और ये चार मिसरे भी सुन लीजिए कि फिर वही बदनुमा करी चेहरे। वाह, क्या कहना। फिर वही बदनुमा करी चेहरे। हम्म, फिर से संगत पुराने चोरों की। क्या कहना, क्या कहना। फिर से संगत पुराने चोरों की। की। साम्राज्य गुलाम बादशाह घर। वाह वाह। साम्राज्य गुलाम बादशाह घर। हम्म, फिर वही हुक्मरानी गैरों। क्या क्या बात है। फिर वाह, वही हुक्मरानी वाह, गैरों। वाह, वही वाह, है, वही वाह, है, क्या बिल्कुल बात है बिल्कुल। करामत भाई, तो बहुत उम्दा, बहुत अब उम्दा। हाँ, पाकिस्तान के अवाम की अदालत लग जानी चाहिए। लग जानी मैं चाहिए तो बिल्कुल। समझता हूँ कि अदालत लग चुकी है। हम्म, अब इस अदालत को फैसला करना है कि मुल्क पर अपने हुक्मरानी करेंगे या गैर हुक्मरानी। ये गैर करनी सही वाह, बात। इसलिए बहुत कि खूब, बहुत खूब। बिल्कुल ये बिल्कुल। जो ये जो शरीफ खानदान है, या ये जो जरदारी डकैत खानदान है, ये तो साम्राज्यों के गुलाम हैं। गुलाम है ये बिल्कुल। तो वो काम करते हैं जो इनके आका चाहते हैं। हम्म, इनको पाकिस्तान के मफादात से, पाकिस्तान के अवाम से कोई दिलचस्पी नहीं। हम्म। कोई जी करामत इसीलिए तो। भाई, बहुत अच्छी खूबसूरत मुदल्लिल गुफ्तगू हम सब सुन रहे थे। माशाल्लाह हम थोड़ी माशाल्लाह। देर से जरा से वक्फा देते हैं, और ये आप सब लोग अपने जहनों में सवालात तैयार रखिए, फिर हम दोबारा करामतुल्लाह वाली साहब को माशाल्लाह दावत देंगे कि उन सवालात के माशाल्लाह। जवाबात भी दें। इतनी अच्छी और इतनी मुदल्लिल और इतनी सैरातिल गुफ्तगू थी कि उसमें यकीनन कुछ माशाल्लाह। सवालात आपके जहनों में रह गए होंगे। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को फिर दोबारा दावत देती हूँ कि एक आन है, एक शान है इमरान खान साहब, वो रूहे वाह। जिस्मो जान है इमरान खान साहब, क्या पसपा ना हो क्या कहना, सकेंगे क्या कहना, इरादे भी खान के, क्या इंसानी कहना, कहानी चटान है इमरान खान साहब। क्या कहना। सामईन हमारे साथ मौजूद है तनवीर फूल साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माशाल्लाह एक कोहना बख्श और उस्ताद असतदा में शुमार होने वाले शायर हैं। आपकी इल्मी और अदबी खिदमात जो है उनको अदब का एक ग्रां कदर सरमाया है। मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप इमरान खान की को खराज तहसीन पेश करें। हमारे साथ आईफोन पे भी कोई मौजूद है, मैं समझती हूँ शायद मेरी फुप्पी तो नहीं है आईफोन पता पे। नहीं। जी, अरे, जी, मैंने आज अपनी फुप्पी को भी बुलाया था, बड़ी काबिले अच्छा एहतराम मेरी अच्छा फुप्पी है, अच्छा और अच्छा माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, जी, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। सईदा खातून है, और माशाल्लाह उन्होंने पाकिस्तान से बेहद मोहब्बत करने वाली, बकौल उनके कि माशाल्लाह हमने तो माशाल्लाह हिजरतें ही हमारे नसीब में माशाल्लाह लिखी गई थी कि हम इंडिया से पाकिस्तान माशाल्लाह। आए, फिर पाकिस्तान से ये, लेकिन हालात ने एमक्यूएम और इन हालात से परेशान रही, और फिर यहाँ पे अब 25 साल से जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गई हैं। उनका ट्विटर अकाउंट और सारे अकाउंट उनके जो है वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिए। अच्छा, वाह। जी, वो बहुत ज्यादा लिखती थी इमरान खान खान के हक में, तो उनको बहुत सजा दी गई है। और तो मैंने कहा था अपनी फुप्पी से कि वो भी आए, तो मुझे लग रहा है शायद वो है, लेकिन शायद थोड़ा सा देखते हैं कि मैं उनको फोन करके पूछती हूँ। ये जी ये हमारे ये जो ये जो खवातीन की बेइज्जती का सिलसिला शुरू हुआ है ना, हाँ, ये बहुत ये बेगैरती ये बहुत बुरा। इंतहाई नाजेबा है। और ये ये हम वो कहा जाता है कि बांग्लादेश में हमारी फौज ने जो हरकतें की थी, हरकत नहीं कभी की। यकीन उससे नहीं हम आता इनकार था।
उससे फौज इनकार करती रही है। लेकिन अब जो हमारी आंखों के सामने जिस तरह से औरतों को बालों से पकड़ के सड़कों पे घसीटा जा रहा है, उसको देखने के बाद तो ये मानना पड़ता है कि जब अपनी अपनी खवातीन के साथ ये बदसलूकी हो सकती है जी तो वाकई। बांग्लादेश में क्या कुछ ना हुआ होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 फूल तनवीर साहब। जी 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 तनवीर साहब, जी। आप लोग अपने अनवर जहनों भाई, में आप सवाल तैयार आपकी रखिए, इजाजत फिर हम से, दोबारा करामत भाई की आपकी तरफ हाँ आएंगे। नहीं, आपकी और इजाजत से फूल साहब के मुतालिक तो मैं ये कहता हूँ कि अब ये फूल नहीं बल्कि पूरा गुलिस्तान हो चुके हैं। वाह माशाल्लाह, वाह अभी वहां वाह से मैं वाह। इसको चला गया और गुलिस्तान चल रहा अदब हूँ, कहता हूँ। छोड़ नहीं रहे वहां से, हाँ मैंने कहा गुलिस्तान अदब है ये हमारे, मैं बिल्कुल से गुलिस्तान पूछा, मैंने कहा कि आ जाओ, गुलिस्तान अदब है आता हमारे। हूँ। जी जी, तो पहले आपकी इजाजत से, और ये इमरान खान के लिए दो अशार पेश करता हूँ, जो उनका इरशाद। गुजारा है ना, या नबुदो या नस्ताइन। अब तो लोग कहते हुए भी डरने लगे हैं कि मैं क्यों कह रही थी कि मैं कह दूं कि ऐसा ना कि तो छापे। अब वो जाहिर कुरान की आयत है, उसके हवाले से दो अशार हैं। जी जो अहले हक हैं वो इमरान के हामी पूर रहते हैं। हाँ जो अहले हक है वो इमरान के हामी पूर रहते हैं। तवक्कुल रब पे है इमरान का, पैहम वो ये कहते हैं। हाँ। तवक्कुल रब पे है इमरान का, पैहम वो ये कहते हैं। पीछे से किसी और की बंदे आवाज सी हम आ रही तेरे मौला, जी जी। देख रही हूँ मैं किसकी आवाज बंदे आने हम रही। तेरे मौला, इबादत तेरी करते हैं। भैया का नाम या का नस्ताइन का तर्जुमा। जी। बंदे हम तेरे मौला, इबादत तेरी करते हैं। मदद की इल्तिजा तुझसे है, दम तेरा ही भरते हैं। मदद वाह। की शेर। इल्तिजा तुझसे है, दम तेरा ही भरते हैं। यही तो कहते हैं ना, जाहिर हुआ कर नस्ताइन, कुरान की आयत है ये तो। और जी जी और आपने जो फौज के बारे में कहा, तो उसके बारे में दो अशार हैं। जी 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 आता हूँ। तो निस्फ, इनसे सवाल है बहुत से, निस्फ हिस्सा क्यों गंवाया मुल्क का, जी निस्फ हिस्सा क्यों गंवाया मुल्क का। मुल्क का। दास्ताने मिल्लते खुददार लिख, तंज है। अपने को कहते जी हैं हाँ। खुदा नजरियाती सनत के मुहाफिज हैं, और जी वैसे जी जी। क्या खुददारी है इनकी। निस्फ हिस्सा क्यों गंवाया मुल्क का, दास्ताने मिल्लते खुददार लिख। 313 नहीं थे याद क्या, हाँ हाँ वाह हाँ वाह हाँ 313 वाह। हाँ नहीं हाँ थे याद क्या। हाँ नदवाए बदर। डाल बैठे लाख क्यों हथियार लिख, हाँ हाँ, वाह डाल क्या बात बैठे है। बहुत लाख खूब। क्यों हथियार लिख। तकरीबन बाकी थे 2000 सुबह, तो 313 के मुकाबले ये नहीं कर सकते। अब आजकल के हालात पर कुछ गजल चाह रही है, भी समाज फरमा लीजिए। इरशाद। ये ताज़ा गजल है ये आस अता रब कीजिए। से उनकी खयानत के बावजूद, हम्म। जो हालात मौजूदा हालात नहीं है, है आस रब से उनकी खयानत के बावजूद, खाइन की अहले शर की शरारत के बावजूद। क्या वाह। बात वाह है, क्या क्या बात है। बात है, पहले क्या शर बात है, है। बहुत खूब हाँ बहुत है हाँ, खूब। आस रब से उनकी खयानत के बावजूद, खाइन की अहले शर की शरारत के क्या बावजूद। बात है, वाह। हाँ, वाह। आदाब। दुश्मन के हाथ टूटे वो अबतर भी हो गया, कुरान के हवाले से। हम्म। सूरह लहब, सूरह कौसर। जी जी। दुश्मन के हाथ टूटे वो अबतर भी हो गया, रिफत मिली नबी को अदावत के बावजूद। क्या सल्लल्लाहु बात है, वाह। वाह वाह। अलैहि वसल्लम। पर बड़ी अफाजा लका जिक्र। कहानी नजर। वही है ना, सारी दुश्मनी हो रही है, लेकिन अल्लाह जिसके साथ हो। दुश्मन के हाथ टूटे वो अबतर भी हो गया, जी, तो आप आ रिफत जाइए। मिली नबी को अदावत के बावजूद। हाँ क्या हुक्म बात है। कर सके वाह 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 वाह। अदाब। फतेह मुबीन का मुजदा था, अल्लाह ने दिया। सूरह फतह की वाह पहली आयत, इन्ना हम्म। फतहना लका फतह मुबीना। सुलह भी आयत। तो फतेह मुबीन का मुजदा था, अल्लाह ने दिया। हारे थे अहले कुफ्र जहानत के बावजूद, वाह। हाँ हारे थे क्या अहले क्या बात बात है। है। जहानत के बावजूद। हाँ। उन्होंने वाह वाह। मुआहदा जो किया था, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हटा दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं लिखो, क्या क्या मतलब वो, इस बात जी में जी तुम्हारा जी गुस्सा आ गया था कि हम क्यों दमे इतना। लेकिन उनको फिर रोक दिया रसूल ने कि चुप रहो, अल्लाह को हुक्म है ही, मान लो हाँ। उनकी सारी बातें। लेकिन वो है कि वही फतेह मुबीन साबित हुई वो। फतेह जी। मुबीन का मुजदा था, अल्लाह ने दिया। हारे थे अहले कुफ्र जहानत के बावजूद। वाह बहुत वाह। खूब बहुत। जो आदाब, जो ढीठ हैं जो शर्म से आ रही हैं वो सभी, मौजूदा हालात में हम्म। जो क्या ढीठ बात है। हैं जो शर्म से आ रही हैं वो सभी,
क्या बेहया बने हैं हजीमत के बावजूद। हाँ आय, 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 जो आय, आय, ठीक आय। है, जी। ये आदाब आदाब, ये जो सारे ठीक है। बेशर्म, ये सारे बेशर्म या तो जीएचक्यू में बैठे हुए हैं या वहां बैठे हैं, मुल्क की या अदालत जो है आलिया में बैठे वतन फरोश जो सियासत में बैठे हुए हैं। हैं। हाँ जो ढीठ हैं, जो शर्म से हारी हैं वो सभी, क्या बेहया बने हैं हजीमत के बावजूद। क्या बेहया बने हैं हजीमत के बावजूद। जमहूरियत के नाम पे होता यही है यहाँ। जमहूरियत के नाम पे होता यही है यहाँ। सरदार बन गए हैं जहालत के बावजूद। क्या हाँ बात है, क्या बात है। आली वाह, में वाह, 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 वाह। कुरान ने तो यही क्या फरमाया, बल कहेंगे। अक्सरहुम ला याक़िलून। जमहूरियत जो है खाली जमहूरियत नहीं है इस्लाम के मुताबिक, जी हाँ जमहूरियत जी। के साथ साथ शूर भी होना चाहिए। और आप देखें ना, करबला के मैदान में जमहूरियत होती, या मक्का मुकर्रमा में जमहूरियत होती, वहाँ वोटिंग तो क्या बुतों के हक में वोट पड़ते हैं ना। जी 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 अक्सरियत तो बिल्कुल। वहाँ थी, तो जरूरी नहीं कि अक्सरियत जो हमेशा सही हो। और यहाँ तो अक्सरियत की तो बल्कि कुरान ने मजम्मत की अजमत की, बल अक्सरहुम ला याक़िलून, इनमें से अक्सर अकल है। नहीं रखते। तो पहले तो आपको वो होना चाहिए। तो जमहूरियत के नाम पे होता यही है यहाँ। सरदार बन गए हैं जहालत के बावजूद। इकबाल ने भी कहा नहीं, जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना बंदों करते हैं को तो गिना जाता है, तोला नहीं तोला करते। नहीं। देते हैं, बस कितना तोला सारा। नहीं जाता। अच्छा। और ये दो चार, शफाफ दिल है अपना वो है मिसले आईना। वाह। गजल के शेर। शफाफ दिल है अपना वो है मिसले आईना। वो बदगुमा है साफ तबीयत के बावजूद। क्या वाह बात है, वाह क्या बदगुमा बात बहुत है है। खूब साफ बहुत खूब तबीयत के बहुत बावजूद। खूब। और ये भी गजल का शेर है। हम पे करे वफाएं नहीं उनसे है खफा। अभी भी हम, वाह। मतलब फौज को इतना बुरा नहीं कह रहे हैं, फिर भी जी फौज भी हमारी वतन भी कह रहे हैं हमारा। कि हमारी है, हाँ, क्योंकि उसमें भी एक तबका जो है ना, जो किया वतन के लिए काम 65 की जंग में इसमें किया है, जी जिसके नहर में लिखे हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हम तय करें वफाएं नहीं उनसे है खफा। देते हैं साथ उनका शिकायत के बावजूद। देते हैं वाह साथ बहुत उनका खूब। शिकायत के जी बावजूद कि सुधर जाओ। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। और सर मुख्ता शेर, जिनको वतन से प्यार है दिल उनके जल रहे। वाह जिनको वतन से प्यार है दिल उनके जल रहे। गद्दार वो बने हैं मोहब्बत के बावजूद। क्या वाह बात है, मोहब्बत क्या करने बात वाले है। उन्हीं को गद्दार कहा जा रहा है ना। जी जो जी बेवतन है उन्हीं को गद्दार कहा जा रहा है। जी जी। तो वतन से हम ना प्यार बात है दिल आएंगे उनके मोहब्बत जल से। रहे। गद्दार वो बने हैं मोहब्बत के बावजूद। वाह वाह। वाह और बहुत खूब। आदाब। और मक्ता है, अल्लाह का जो दौ है गालिब वो सब पे है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 54। तो मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। करीम। खैरुल माकिरीन। माकरीन। हाँ अल्लाह का जो दाव है गालिब वो सब पे है। मायूस क्यों हो फूल इस आयत के बावजूद। सुभान हाँ सुभान अल्लाह। वाह अल्लाह, वाह 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 वाह। वाह अल्लाह का वाह जो वाह। दाव है गालिब वो सब पे है। मायूस क्यों हो फूल इस आयत के बावजूद। वाह मौजूद बहुत खूब कयास रब बहुत। से उनकी खयानत के बावजूद। खाइन की अहल शर की शरारत के बावजूद। वाह वाह। क्या क्या कहिए कहने, क्या बहुत क्या खूब कहिए कहने। वाह बहुत खूब वाह बहुत खूब शुक्रिया बहुत खूब। समाज घुमाने का। बहुत खूब बहुत जी बहुत खूब बहुत खूब। सामीन ये थे मोहतरम जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब। हम चलते हैं वो सॉरी तनवीर फूल साहब। हम चलते हैं मोहतरमा परवीन सुल्ताना सबा साहिबा, जो हमारी बहुत ही अजीज तरीन दोस्त भी हैं। ताज़ा शगुफ्ता लहजा एहसास को तारों को लर्जा कर देने वाला कलाम कहती है। याद है ये एक सबक इमरान का, जुल्म जबरो जौर के आगे न झुक, है तुझे काफी खुदाई जुल जलाल, तू किसी भी और के आगे न झुक। इस क्या कहना, खूबसूरत क्या शेर के कहना, साथ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुल्तमिस हूँ मोहतरमा परवीन सुल्ताना सबा साहिबा से कि वो खराज तहसीन पेश करें इमरान खान को। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम 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 अस्सलाम सलाम सलाम व वरहमतुल्लाहि ला वबरकातुहू। बरकातहू। ऐसा है कुछ ताज़ा अशार गजल के हैं जो कि हालात पर हैं, उसके बाद चंद दुआया अशार हैं इमरान खान के लिए। ये ए, अता कीजिए। आप सबकी इजाजत से शाद। कि एक ही दुकान से सभी नेमत खरीदिए। वाह वाह। वाह। एक ही दुकान से आज से सभी सभी नेमत नेमत खरीदिए। खरीदिए। ओहदा खरीदियत या वजारत खरीदिए। क्या क्या बात ओहदा बात है। है। खरीदिए वाह या वाह या वजारत क्या वजारत बात है वाह वाह प्रवीण, वाह। बहुत उम्दा बहुत उम्दा। बहुत खूब। एक ही दुकान से सभी नेमत खरीदिए। ओहदा खरीदिए या वजारत खरीदिए। और अपने ही दोस्तों से ये मिलती है मुफ्त में।
अपने ही दोस्तों से ये मिलती है मुफ्त में, बस हम्म। पीठ मोड़ लीजिए, गीबत खरीदिए। क्या अरे बात है, क्या क्या कहना, बात क्या है। कहना। पीठ मोड़ वाह क्या लीजिए, बात है, गीबत वाह वाह। खरीदिए। बस वाह पीठ और मोड़ लीजिए, गीबत हकीकत खरीदिए। ये क्या बस बात है। खरीदिए, क्या कहना बात है, खूब। पीठ पीछे बुराई। और जब जुर्म खुल गया तो वकीलों को छोड़िए। हम्म। वाह जब जुर्म खुल गया तो वकीलों को छोड़िए, सस्ते में बिक रही है अदालत खरीदिए। क्या वाह कहना, वाह वाह सस्ते वाह में क्या बिक हकीकत। रही बात है है बहुत भाई, खूब। क्या अदालत बात है। खरीदिए। सस्ते में बिक रही है, क्या कहने, क्या और कहना। है आपको रियायतें हद से सिवा नसीब, हम्म। है आपको रियायतें हद से सिवा नसीब। हम्म। मुर्दा जमीर बेचिए, शोहरत खरीदिए। क्या क्या कहना, बात वाह है, वाह वाह मुर्दा वाह वाह। जमीर बहुत खूब, बेचिए, क्या कहना, शोहरत शोहरत खरीदिए। क्या कहना, क्या कहना। और ये 14 फरवरी को असल में लिखे थे चंद्रशेखर, तो ये 14 फरवरी की बस एक फूल लाएंगे। थैंक यू। शाहबाद से माजरत। क्या कहना। 14 फरवरी की बस एक फूल लाइए, है नहीं, कोड़ियों के मॉल मोहब्बत खरीदिए। क्या है कहना, कोड़ियों आहा, के वाह मॉल बहुत खूब, क्या मोहब्बत वाह कहना, क्या, खरीदिए। खूब, क्या तर्ज है। बहुत खूब। और चंद दुआया वेरी शायर हैं इमरान के अपने के। नाइस। हक की जिया में वक्त तेरा औज पर रहे। वाह, आमीन आमीन। हक की जिया में वक्त सदा औज पर रहे। वाह हर गांव काम रानी का जारी सफर रहे। वाह, आमीन आमीन। आमीन आमीन। हर गांव काम रानी का जारी सफर सफर रहे। रहे, वाह उठे कदम तो मंजिलें कदमों को चूम लें। वाह। वाह आमीन आमीन। उठे कदम तो मंजिलें कदमों को चूम लें। क्या हर कहना, लम्हा जिंदगानी में ऐसा हुनर रहे। क्या कहना। वाह हर लम्हा हम्म, जिंदगानी में ऐसा ऐसा हूँ, हुनर रहे। बहुत खूब, बहुत और खूब। दिन हो के रात हो, न कभी हो कोई मलाल। वाह दिन हो के रात हो, न कभी हो कोई मलाल। हर शब शबे बारात हो, रोशन सहर रहे। क्या क्या कहना, बात वाह आमीन है। शब शबे आमीन बारात आमीन। हो, आमीन। रोशन सहर आमीन। रहे। और कदमों में मिसले गर्द सितारे बिछे रहे। वाह। कदमों में मिसले गर्द सितारे सारे बिछे पीछे रहे। रहे। हमरा हर बुलंदी पे शम्सो कमर रहे। वाह, वाह, हमरा सुभान हर अल्लाह, बुलंदी सुभान पे अल्लाह, क्या कहना, सुभान बहुत शम्सो अल्लाह। खूब। कमर रहे। और सुभान अल्लाह। देती हूँ मैं सबा इन्हें दिल से यही दुआ। हम्म, देती हूँ मैं सबा इन्हें दिल से यही दुआ। रब की हमेशा उस पे करम की नजर रहे। क्या रब बात की है। आमीन आमीन हमेशा आमीन आमीन उस आमीन। पे आमीन। आमीन। करम की आमीन नजर आमीन। रहे। उठे कदम तो मंजिलें आमीन। कदमों को चूम ले। हर लम्हा जिंदगानी में ऐसा हुनर रहे। वाह बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, सुभान खूब, अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह। बहुत थैंक यू, खूब। सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। वही वाली एक बात हमें याद आई कि सुल्तान सलाउद्दीन फिर हो अय्यूबी गया, से जब कहा गया कि वो जंग फिर वो खराब हो गया। हाँ बहुत कि थोड़ा। आप वो मैं देख रही हूँ कि आवाज आईफोन को फिर म्यूट कर दो। जी 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 कि सलाउद्दीन अय्यूबी जब जंग हारने लगा था तो वो जंग में लोगों ने मतलब उनके साथियों ने कहा कि आप ये जंग रोक दीजिए इसलिए कि सारे दुश्मन एक साथ इकट्ठा हो चुके हैं। तो बड़ा तारीखी जवाब दिया सलाउद्दीन ने कि मुस्कुराकर जवाब दिया कि यही तो सबसे बेहतरीन मौका है जंग का जब हमें जी अपने दुश्मनों को ढूंढना नहीं पड़ेगा। और आज क्या भी बात यही है। बात अब हो तो रहा है आज भी कि वही हो रहा दुश्मनों को ये ज्यादा ठीक ढूंढना है। नहीं आ पड़ा गए। बल्कि अब दुश्मन इमरान सामने ही आ चुके हैं। जी इमरान सामने ने सवाल किया था ना कि कोई रह तो नहीं गया। रह क्या तो हाँ, बात गया है। जी तो बिल्कुल इतना बिल्कुल बिल्कुल। तारीफी साहिब जुमला है करामत भाई, बहुत इमरान खान की तारीफी सारी रह तो पेशन नहीं गोइयां। गया। हाँ, जितने जी मिल्लत फरोश थे सब सब बेनकाब हो जाहिर हो गए, चुके। सब जाहिर सब हो गए। बेनकाब हो गए, पर्दा कोई उड़ भी ना गया, बचा। बेनकाब हो गए सब। हाँ। फकत इस जुर्म में कहलाए गुनागार के हम बहरे नामू से वतन जामए तंग मांगते हैं। लम्हा हाँ। बर को तो लुभा जाते हैं नारे लेकिन हम तो ए अहले वतन दर्दे वतन मांगते हैं। क्या इन खूबसूरत कहना। अशआर के साथ मैं मुल्तमिस हूँ अपनी बहुत ही जान जिगरी दोस्त सबिया खान साहिबा से वो इमरान खान को खराज अकीदत पेश करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम रहमतुल्लाह बरकात। जी देखें, हालात तो बड़े अजीब व गरीब चल रहे हैं और ये भी कहा जा सकता है कि कुछ नहीं रहा छुपाने को। तो पार्टी तो असल अब शुरू हुई है, मगर इस ठीक कह पार्टी का रही हैं। अंजाम क्या होगा? इस पार्टी का जी अंजाम जी क्या होगा? जी हाँ सारे सही पर्दे कह गिर रही हो, चुके हैं, सारे राज खुल चुके हैं। छुपाने को कुछ नहीं रहा। राज खुल चुके हैं। लंदन प्लान, धांधली, जाली झूठी सजाएं, पार्टी बल्ला छीनना, सब नाइंसाफी के रिकॉर्ड टूटे, सब गिरफ्तारियां, सजाएं, कुछ भी काम ना आया। हम्म, सब नंगे हो जी चुके हैं। दंगे हो जी। चुके सब हैं। नंगे।
यानी कुछ रहा ही नहीं। और इमरान खान की एक पेशन गोई जो है वो पूरी हुई है कि ये सब लोग किस तरह ये इकट्ठे हो जाएंगे। खुद इकट्ठे होंगे और किस तरह ये लोग एक दूसरे के खिलाफ भी बोलेंगे, और वो वक्त आ गया है। हाँ, वो वक्त तो आ गया। इसमें सारा जो है अवाम की ताकत ने इन चोरों ताकतवरों के सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए। अब बस जो चल रहा है वो जिद है, अना जोम का खेल है। अगर ये अभी भी अपनी शिकस्त कबूल कर लें तो शायद कुछ इज्जत रह जाए। तो ये अभी भी सब चीजें खुल इतने चुकी हैं। गैरतमंद नहीं, तो इतने गैरतमंद नहीं है। गैरतमंद ये नहीं है, ये लेकिन बातों से नहीं मानेंगे, ये लाठी के भूत हैं। बिल्कुल। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हाँ सही हाँ, बात है। लातों तो से। हाँ, तो अभी रोज एक से एक राज, एक से एक बातें खुल रही हैं। आज भी एक जो है वो रावलपिंडी के खुद इकरार, कमिश्नर ने हाँ खुद अब इकरार वो कर लिया रावलपिंडी सारा। के खट्टा साहब जीएचक्यू ने के जो गेट किस्सा नंबर 4 खोला पे भी है कुछ होने वाला है। जी सर, एक कि बात नहीं समझ में नहीं आई कि उनको चाहिए था कि वो जज का नाम नहीं लेते। उससे तो उल्टा हो गया थोड़ा सा। उन्होंने तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली और उन्होंने बुलाओ सबूत नहीं लेके नहीं, आओ, तो अच्छा है ना, ईसा जज अच्छा है, का उनकी नाम दे डायरी दिया में था। तिनका था तो उन्होंने फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। जी जी। और आज इन्होंने कल जो है वो आज एहतजाज करना था तो उन्होंने काफी इंतजाम किए हुए थे सारे रोकने के लिए। ये कौन सा मतलब, ये क्या, ये लोग किस तरफ जा रहे हैं? हाँ, दुनिया सभी तमाशा अपना देख रही है अपना इनका। कलाम आप सुनाइए, फिर इसके बाद ये सवालात का सिलसिला शुरू होगा। जी जी, सभी अपना कलाम हाँ सुना चलिए लीजिए और ठीक है। फिर ये सवालात आप हाँ, शुरू कीजिएगा। कलाम ने एक मेरी छोटी सी मैंने एक नज्म लिखी थी कि जमी पे जुल्मो सितम तादेर कभी चलता नहीं। क्या जमी वाह, पे जुल्मो सितम तादेर कभी चलता नहीं। अमानत में खयानत का मुजरिम कभी बचता नहीं। क्या बात है। वाह अमानत वाह में वाह, खयानत रबिया का बहुत मुजरिम उम्दा। कभी बचता नहीं। है कानून कुदरत ना इंसाफी, झूठ का पौधा कभी फलता नहीं। क्या ना हम्म, बात। इंसाफी झूठ का पौधा कभी फलता नहीं। बह रहा है शान से दरियाए नील, गुरूर ताकत का जोर देर तक कायम कभी रहता नहीं। सही। जुल्मो सितम का बाजार बहुत देर तक कभी चलता नहीं। सर ना झुकाओ जालिम के सामने, हक सच का रास्ता कभी बंद होता नहीं। क्या बात। सर ना झुकाओ जालिम के सामने, हक सच का रास्ता कभी बंद होता नहीं। ये एक छोटी सी नज्म आज के लिए ही लिखी थी मैंने। बहुत शुक्रिया जी। जी सामीन, मफाहमत न सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सर बकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। तो सामीन जी, अब हम अपने सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं जी मुल्तमिस हूँ अपनी बहुत प्यारी फुप्पी से, जो हम सब के लिए एक रोल मॉडल रखती हैं। अगर वो सामने आके अपने कुछ ख्यालात का इजहार करें और करामतुल्लाह गौरी साहब से कोई सवाल करें तो हम सबको बहुत खुशी होगी। जी बीबी, हम्म। हम अपनी पुप्पी को बीबी कहते हैं। जी बीबी, आइए आप सामने आइए और कुछ सवालात कीजिए। करामतुल्लाह गौरी साहब हमारे दरमियान मौजूद है, बड़े गौर और खौफ से आपके प्रोग्राम सुनती हैं आवाज के। जी अच्छा तजिए। अच्छा जी अच्छा, जी माशाअल्लाह। जी जी बीबी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी तो बीबी, फोन मेरा ख्याल है। जी जी नहीं, आईफोन तो बीबी आप, जी वो आवाज भी बंद है और वो भी बंद है। जी बीबी, अच्छा अपना शायद हो माइक सकता, अनम्यूट कर लीजिए, अपना माइक खोल आप लीजिए। फोन करके उनसे बात कर लीजिए। मैं फिर आगे बढ़ती हूँ। जी सबिया खान साहिबा कुछ सवालात पूछ रही थी। जी। हाँ मोहतरम जनाब आ, करामतुल्लाह गौरी साहब से सवालात का हाँ। सिलसिला शुरू है। आप सब अपने जहनों को खोलिए और अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम बीबी ने वालेकुम सलाम। माइक खोल लिया है। जी बीबी अपना माइक भी खोल लीजिए और तस्वीर भी खोल लीजिए। नहीं, तस्वीर तो नहीं खोल रही है, लेकिन हाँ माइक खोल दिया है मैंने। जी 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 आप बीबी। अच्छा, सब कुछ जो हो रहा है इस वक्त, आज जो हुआ कमिश्नर साहब ने सब कुछ किया, लेकिन जो हमारे भाई लोग हैं वो तो बच जाते हैं, आज भी बच गए, वो उनका तो कहीं नाम ही नहीं है। जो असल बहुत मेहरबान है, जी जी, जो हम सितमगर हैं उनका नाम नहीं लिया जा रहा, मैं इंतजार तो करती पहचान रही तो भाई। रहे ना उनको। हाँ, अब लेकिन ये उनका 16 नाम लेने की जरूरत नहीं है अब, इसलिए कि सब पहचान चुके हैं। है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कह रही थी कि मैंने कल एक वो लिखा था, क्या नाम है, छोटा छोटा सा एक आर्टिकल लिखा था कल। मैंने उसमें भी यही कहा है कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारा असल मकसद उस वक्त तक पूरा नहीं हो सकता जब तक भाई लोग बैरकों में नहीं जाएंगे। जी कुछ हो ही नहीं सकता, आप यकीन कीजिए, कुछ नहीं हो सकता जब तक जब तक ये के लोग
क्योंकि 75 साल से मसला ही यही है, यही तो बने हुए हैं तमाशा, और यही अपने मोहरे चलाते हैं। ये तो समझ लो शतरंज का खेल खेलते हैं ये लोग, जो है अपने मोहरे बिछाए हुए इन्होंने, इधर से उधर करते रहते हैं, सब प्यादे भगाते रहते हैं। तो अब असली जड़ जो हमारे मुल्क की बुराई की जड़ यही लोग हैं। जब तक कि हम इनको लगाम नहीं डालेंगे, कुछ भी कर लीजिए फिर वापस ये आ जाएंगे इसी तरह से। इन्हीं में से अल्लाह उठा देगा, अल्लाह ताला इन्हीं में से अच्छा सवाल ये कि उसका जवाब ये इन्हीं में से क्यों उठते मांग रही है हमारी फूफी साहिबा कि ये उसका इसका हमने किस तरह के नहीं, मैंने उसको ये कहा था कि मैंने उस पर एक दफा कमेंट भी किया था कि हमने छोटी छोटी सी वीडियो बच्चों तक से कहलवाना चाहिए कि जाओ भाई अपना घर जाओ, अपना घर देखो, अपना घर देखो। तो हम जितने भी लोग हैं, पूरे अवाम जो हैं, हम छोटी छोटी सी, हम इसको टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, जिस तरह से भी हम कर सकते हैं, इतना दबाव डाले अवाम की तरफ से। ये जो दो चार बेचारे चीख रहे हैं, वकील चीख रहे हैं, इनसे काम नहीं बनेगा जब तक कि अवाम जो है वो डट कर खड़ी नहीं हो जाएगी इनके सामने। अभी अभी बहुत अच्छी वीडियो एक आई है जी, उसमें बल्ले से पीट पीट के वो बैरक में वापस भेजा जा रहा है। हाँ, देखा मैंने मैंने अभी उसको भेजी है वो। अच्छा मैं देखती हूँ। हाँ, तो गौरी साहब, मैं ये कहती थी कि हम इस चीज को आगे बढ़ाएं कि सारे लोग जो कर सकते हैं, जिनके हाथ में ये फोन है, टिकटॉक है, जिनके पास ये है, तो वो जो है वो सब वीडियो डाल डाल के इतना प्रेशराइज करें इनको कि ये सोचने पे मजबूर हो जाए। इनको अंदर जाना पड़ेगा इंशाअल्लाह। अंदर जाए बगैर पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी भी नहीं। देखिए, जब तक के ये नहीं जाएंगे। अब तो ये साबित हो चुका है कि बुराई की इब्तिदा और इंतहा GHQ है। अच्छा, और देखिए जी, मैं ये कहता हूँ कि GHQ का घेराव होना चाहिए और अवाम वहां पर डट के बैठ जाएं कि जब तक ये जर्नैल जो पाकिस्तान के मालिक को मुख्तार बने बैठे हैं, जब तक यही है सफाया नहीं हो जाता, पाकिस्तान के हालात कभी नहीं। और आप ये देखिए कि जो इससे पहले थे वो इससे अच्छे थे, जो आते आसिम मुनीर ने तो अपनी तमाम हदें क्रॉस कर दी। वो तो अब यजीद बना हुआ है। वही हमने कहा कि बाबा, इनको ये इख्तियार किसने दिया है भाई? ये क्या चीज है? नहीं, इख्तियार तो इन्होंने खुद अपने आप को तफवीज किया है। यही तो कह रहे हैं कि ये तो डाकू हैं, ये तो डाकू हैं जो पाकिस्तान के घर में घुसाए हैं। जो लगाम डालना चाहता है तो उसको ये अरशद शरीफ बना देते हैं, उनको ये इमरान रियाज बना देते हैं, उनको ये इमरान खान बना देते हैं। हाँ, जो बोलता है उसको बंद कर देते हैं। जी हाँ, भाई बहुत अच्छी बात कही है बीबी ने कि अरशद शरीफ बना देते हैं, इमरान रियाज खान बना देते हैं, इमरान खान बना देते हैं। अरशद शरीफ के कातिल भी सामने आएंगे इंशाल्लाह, वो भी खुलेगा राज जिसमें। अरशद शरीफ को कत्ल करवाने वाले भी यही तो कह रहे हैं। मैंने अंजुम, जो मैं यूट्यूब पे बंद हो गई हूँ, इसकी वजह यही, उसके ऊपर क्या ना ट्विटर पे बंद हो गई है। मैंने नदीम अंजुम से ये कहा था कि आपकी जो आप ISI के जो हेड है, आप जो है अरशद शरीफ को तो पता लग गया आपको कि वो कहाँ है, लेकिन जब अमेरिका आके उसको उठा ले गया, क्या कहते हैं, लादन को, तो आप कहाँ थे? जब वो इतने दंदनाते हुए आए आपके घर में, आके आपके बंदे को उठा के लेके चले गए, उस वक्त आपकी इंटेलिजेंस कहाँ थी? नहीं, इनको मालूम था, इनके ताउन से सब कुछ किया गया। वो तो मालूम है हमें, लेकिन हमें तो ये नहीं बताया। वो है, हम तो अनजान है ना, हम तो यही जानते हैं कि वो एकदम से आए, उठा ले गए। जी, हम तो सवाल बनता है ना, ये कैसे मुहाफिज हैं कि कोई आपके घर में घुसाए और इनको मुहाफिजों को उठा के ले जाए, और उसके बाद जो है वो है। लेकिन आप अरशद शरीफ का मालूम कर सकते हैं कि वो कहाँ है। 71 में भी किया था, साजिश थी 71 में भी किया था, बिल्कुल। ये जो नामालूम लोग थे ना, वो यही है। नामालूम से कोई जवाब नहीं, नामालूम लोग यही है। कराची में ये जो खलाई मखलूक है, खलाई मखलूक के कदम जमीन पर नहीं टिकते, वो हवाओं में उड़ते रहते। यही हमने कहा कि
यार इतना गठजोड़ मैंने कहीं देखी। हम लोग यहाँ रहते हैं, आप भी रहते हैं, हमें तो शायद ये भी पता नहीं है कि हमारे मुल्कों में कौन चीफ जस्टिस है और का क्या नाम है, या कौन जो है वो चीफ वहाँ पर आर्मी स्टाफ है। आर्मी के नाम कौन नहीं है? पता। हमारे मुल्क में हाँ, बच्चा बच्चा जानता है। ये क्यों इतने सस्ते हो गए हैं, ये इतने सस्ते क्यों हैं? हमारी तो यही समझ में नहीं आता है कि इन्होंने अपने आप को इतना सस्ता क्यों कर दिया है, इतना गिरावट में ये क्यों आ गए हैं। नहीं 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 नहीं, अवाम, अब देखिए वही जो मैं कह रहा था कि वो हमारे जो समाजी कल्चर है उसमें हमने फौजियों को सर पे बैठाया हुआ है, जो नहीं होना चाहिए। अभी देखिए, जब ये आए हैं हाफिज जी, हाफिज जी को मैंने कह दिया कि हाफिज जी आपका कुरान तो अल्लाह ने उठा लिया होगा, इसलिए कि जो है वो अल्लाह ताला का ये कानून है कि बुग़्ज़ और कीना और कुरान एक सीने में नहीं रह सकता। तो बिल्कुल 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 आप इतने हाँ, आपका जो बुग़्ज़ इमरान है, तो उन्होंने अल्लाह ताला ने, तो अब आप अपने को हाफिज नहीं कहिएगा, इसलिए कि हमें यकीन है कि आपका कुरान अल्लाह ने उठा लिया होगा आपके सीने से। नहीं, ये तो जाली हाफिज है, जाली नहीं, हाफिज। वो हाफिज जी शाबान में एतकाफ में बैठ गए हैं। दो चार इसकी तो कहिए ही ना। इमरान एतकाफ खान में ने बैठे हुए उनके शाबान से। इमरान खान ने उनकी लात जो मारी थी उनके पेट पर। यही तो कहना। अच्छा, अब देखिए जैसे ये आए थे, वैसे एक हमारे सहाफी जो है ना हजरत, हमारा मीडिया जो है, अब ये आप गौर कीजिए, आप थोड़े दिन पहले जाइए, 1 साल पहले जब ये आए हैं, क्या कलाबे मिले थे, अरे वो हाफिज हैं, उन्होंने कुरान जो है वो मस्जिद नबवी में बैठ के जो है हिफ्ज किया है। ये इतना उनको सर चढ़ाया, इतना सर चढ़ाया जिसकी हद ही नहीं। मैंने उसको हाँ मैंने कहा भैया हाफिज तो हुज्जाज बिन यूसुफ भी था। यजीद की पूरी फौज हाफिज रही होगी। तो ये कोई तो तर्जुमे से पढ़ना भी जरूरी है ना, तर्जुमा यही तो कह रहे हैं कि हाफिज होना कोई इतनी बड़ी सनत तो नहीं है किसी हाफिज होना इंसानियत की मेराज नहीं है। तोते की तरह से रट लेने में कोई बात नहीं है, कोई बात ही नहीं वो, और क्या। अच्छा, कुरान का पैगाम क्या है ये भी तो ज़हन नशीन होना चाहिए। नहीं, और गौरी साहब एक बात ये देखिए कि एक इंसान जो कुरान हिफ्ज करता है उसका क्रेडिट उसके माँ बाप पे जाता है और उन पे नहीं जाता, इसलिए कि ये उस वक्त इतने होश में ही नहीं होते हैं कि ये कहें कि हम नहीं करेंगे। वो तो बिठा दिए रहते हैं मौलवी के पास, अपना रट लेते हैं वहां बैठ के, तो इनको क्या क्रेडिट जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, बहुत शुक्रिया बीबी, आपने बहुत अच्छे सवालात किए और हम सब मिल बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत माशाल्लाह। अभी देखिए कि आज जो कमिश्नर साहब आए हैं, देखिए क्या होता है उनका। जी, वही हम लोग पूछ रहे थे करामत भाई से, कहीं कोई और तो नहीं, क्योंकि उन्होंने उनका नाम नीली जो असल करने वाले उनका नाम कहीं वहीं से तो नहीं भेजे गए हैं कि जाइए आप। यही तो हम भी कह रहे हैं, यही तो हम भी कह रहे हैं कि जो करामत भाई ये तो अब वो तो बिल्कुल वो उनका नाम लेने की जरूरत नहीं रही, वो तो अब जाहिर हो गया, अब सब जाहिर हो चुका है। मगर हमारा दिल यही कहता है कि इनका नाम लिया जाए। जी इंशाल्लाह बीबी, वो दिन भी हम नाम लोग लेना देखेंगे। चाहिए, बिल्कुल नाम लेना चाहिए। यजीद को यजीद कहे बगैर इंशाल्लाह वो वक्त आएगा कि हमारा बेटा हमारा बेटा कौम का बेटा इंशाल्लाह ताला बाहर आएगा और वो हमारा मुल्क चलाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बीबी आपने। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये थी सईदा किदवाई जो हमारे लिए हमारी फुप्पी हैं और बड़ी काबिले एहतराम फुप्पी हैं और हम सब के लिए जो है रोल मॉडल रखती हैं माशाल्लाह। अपना आपको उन्होंने हमेशा दर्स और तदरीस के शोबे से वाबस्ता रही हैं उसके, और हम सबको भी हमेशा जितनी हम लोगों ने खूबसूरत बातें सीखी हैं वो उन्हीं से सीखी हैं माशाल्लाह। बहुत अजीब बात है जी। शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया बेटा, सोहबत है। हाँ जी बिल्कुल। तो हम आगे की जानिब बढ़ते हैं। अब हम जो है सौले अच्छा साहब की तरफ चलते हैं। सौले अच्छा साहब, आप क्या सवालात करना चाहेंगे करामतुल्लाह गौरी साहब से? हम तो सामे हैं भाई, हम तो सुनते रहते हैं बहुत करामत भाई को। जी कोई सवाल आपके जहन में हो? जी नहीं, अब तो तबस्सुम बहन सूरत हाल बहुत ही वाज़ेह हो चुकी है। अब तो बिसात बिछ गई है और सब मोरे भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये कि
अब इस जी बिसात को उलटने का वक्त है। जी ये जी, जो यानी सवालात ये जो खत्म हो गए हैं, अब बाजीगरों ने, जवाबात का। जी, जी जवाबात का जी वक्त आ गया है। सवाल जी अब तो जी, घर के अब क्योंकि भेदी खुद आसान। पोल खोल रहे, अब घर के पूरा भेदी पूरा खुद पोल हिसाब खोल लेने का वक्त है। रहे। अब आप पेशेंट को ही कर सकते हैं सर। घर के भेदी खुद पोल खोल रहे, फूट पड़ गई जी इनमें आपस में। हाँ पहले हाँ, अल्लाह नहीं, तरफ सही से सच पूछिए देखिए, तो ये करामत भाई की। हाँ ये जर्नैलों के भी एक मजबूरी ये है कि मार्शल लॉ तो लगा नहीं सकते, इसलिए कि हाँ, वो मार्शल सब लॉ लगाएंगे तरमीम तो है उनकी दुनिया भी दुनिया इनका बायकॉट कर देगी। कर ये देगी। एक खबर ये भी है कि इनका इरादा शायद इलेक्शन जो है काले को करार देने का भी कुछ सुन रहे हैं, कुछ अफवाह जी, क्या करामत भाई सोशल दोबारा मीडिया इलेक्शन पर। हो सकते? क्या हाँ, ऐसा नबिया है, खान होगा क्या? ने इलेक्शन सवाल किया है। दोबारा इलेक्शन नबिया हो खान सकते ने हैं, कि क्या दोबारा लेकिन इलेक्शन हो सकते हैं? दोबारा इलेक्शन बिल्कुल हो सकते हैं, होंगे। कि आईन ये कहता है कि एक महीने के अंदर अंदर हुकूमत बन जानी चाहिए। जानी चाहिए और अब नजर। अगर अब अगर कोई सियासी पार्टी हुकूमत बनाने की काबिल नहीं रहती, है ना, जी जी और इमरान तो कह चुका है कि वो इन तीन बदमाशों से कोई कोई इत्तेहाद नहीं मुकाबले करेगा। करें। वाकई बिल्कुल। कितनी अच्छी बात कही है ना हाँ करामत भाई, अब तक हम्म, नहीं झुका। इतना लोगों हाँ, ने कोशिश बिल्कुल कर ली ठीक है ना, लेकिन वो नहीं। ये सही ये बात। ये ये उसूली होने का सबूत है ना। हम्म, ये या ये चोरों बदमाशों से, मुझे याद है पिछले पिछले हफ्ते मेरा वो जो प्रोग्राम जो हर हफ्ते होता है उसमें वो यही मुझ सवाल किया जा रहा था कि क्यों नहीं ताज हो सकता। मैंने कहा इमरान इमरान नहीं रहेगा अगर वो इन हम्म, चोरों बदमाशों से हाथ मिला ले, हाथ है मिला ना, लेंगे। ठीक है। जी तो वो हदीस है ना, सही एक सही सही। मोमिन जो एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जा सकता हाँ, अगर एक आप सब बिल्कुल सवाल नहीं ये कर भी है कि आखिर आप है। ये हालात कहाँ जाके रुकेंगे, कोई हद होती है ना। अब तो ये तो चले जा रहे हैं, हर चीज जो है वो रोज एक कट्टा खुल जाता है। नहीं, जी, तो वही ये इमरान अवाम खान के वजीर आजम के बनने तक रहेंगे। अवाम अच्छा अवाम अगर इंशाल्लाह। मुसलसल अपना दबाव डालते रहेंगे तो फिर देखिए, जी अवामी ताकत के सामने बिल्कुल। कोई कोई ताकत खड़ी नहीं हाँ, रह इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल। सकती। तो अब वो जो मैं कहता हूँ कि अब अवामी अदालत लग चुकी है और अवाम को अपना फैसला सुनाना चाहिए। होना चाहिए। बिल्कुल। वाह, सही बात है, बिल्कुल। जी हाँ, जी अब आवाम ने जी, आवाम को नहीं बैठना आवाम चाहिए को अब बस। सुना दिया करामत भाई, लेकिन अभी भी इनको लगे बिल्कुल। रहना चाहिए ना। हाँ, हाँ, नहीं, बैठना नहीं मुसलसल। चाहिए इसमें, इनको आवाज उठाते रहना चाहिए। इसलिए कि अगर चुप हो गए ना तो फिर ये मामला हाँ हाँ, हाँ, नहीं नहीं फिर वो बढ़ रह जाएगा। अभी जाएगी। नहीं गर्म नहीं, है, गर्म मामला वो है ना, उसमें ज्यादा अच्छा है कि इस वक्त हो ये जाए, ये आर या जो पार। ये जो शोला या जल रहा है, इसको बुझना नहीं चाहिए। बुझना नहीं चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल अवाम के सही एहतजाज बिल्कुल। का सिलसिला जारी रहना चाहिए, हर जी रोज जी। एहतजाज, हर रोज, हम्म, हर रोज। और वो जी मैं कहता हूँ कि वो तो हमारे सामने गांधी जी की मिसाल है कि आप हुकूमत की मशीनरी को मअतल कर दें, उसको ठप कर दें। वो जो जी कहा जाता है ना कि पहिया पहिया ये बंद, जान। पहिया जी जाम होना चाहिए, ये भैया जान। जान। जी पहिया जी जाम। हाँ। और कितनों को मारेंगे, दुनिया भी देखेगी ना। अगर ये सब हाँ, हाँ लोग हाँ, नहीं निकलेंगे नहीं कि नहीं अगर नहीं मरने से नहीं, कोई नहीं मार सकते ये लोग, नहीं कितने नहीं लोगों को नहीं, मारेंगे ये लोग, वो ऐसा नहीं हो सकता। वो जी लाखों हाँ करोड़ों अवाम अगर निकल आएंगे तो फिर वो तो ये बिल्कुल। हाँ बेदस्तफा हो जाए। मैं बिल्कुल, तो सिर्फ आवाम उस का दिन से निकलना डरता जरूरी। हूँ, मैं तो उस दिन से डरता हूँ जब फौज के नौजवान अफसरान में बगावत का शुरू हो जी जाएगा। जी। ये बगावत चीज की अंसार की चिंगारी पड़ी। जो हाँ लग हाँ चुकी तो वो है, लोग खुद ही खड़े वो होंगे हम्म, अगर से। शोला बन गई तो हम्म। फिर बहुत खून खराबा, मुश्किल बहुत खराब। खून। बहुत बहुत इसलिए ज्यादा। इसलिए कि अल्लाह ये ताला। ये जो ऊपर जर्नैल बैठे हुए हैं ये आदि मुजरिम है, आदि ये मुझे। हम्म आसानी से जान नहीं छोड़े। हाँ। ये लातों के हम्म भूत हैं, ये बातों से नहीं मानते। बातों से नहीं मानेंगे। 75 साल हो गए ना, जी जम जी, गए वो लोग। वो आदि मुजरिम हो चुके हैं ना। वो हम्म। उनके मुंह को लहू लग चुका है और हाँ, वो पाकिस्तान को अपनी जागीर समझते हैं, जागीर जागीर समझते हैं, समझते लूट जी के हैं। सब देखिए, बाहर बिल्कुल। ले आते कि हैं। इतने सब कुछ बाहर इतने है। वाजे मैंडेट के बाद भी अवाम के हक पर डाका जो डाला गया है, वो यही खन्नास है ना जहनों में। जी हाँ, बिल्कुल। नहीं, हम जो सोचते हैं, हम्म। हमारे जहन में जो नक्शा है,
वो पाकिस्तान के लिए दुरुस्त है। ये जो अवाम है, ये तो कीड़े मकोड़े हैं, इनकी क्या हैसियत है? बिल्कुल यही वो वजह। तो मैं ब्यूरोक्रेसी में रहा हूँ, मैंने तो अपने कानों से सुना है ये ब्लडी सिविलियंस का। वो जो वो जो फरंगी अफसरान कहा करते थे ना हिंदुस्तानियों के मुताल्लिक, ब्लडी सिविलियंस, तो वो हमारे जर्नैल बहुत से ऐसे हैं जो आज भी वही तरकीब इस्तेमाल करते हैं। ये ब्लडी सिविलियंस, इनको क्या मालूम। तो ये जी ये जो जहर है, इसको पाकिस्तान के रगो पै से निकालना होगा। जब तक बेशक जब तक ये जर्नैल पाकिस्तान पर जोंकों की तरह से चिमटे हुए हैं, पाकिस्तान कभी संभल नहीं सकता। नहीं बिल्कुल। समझ, इनको बिल्कुल लीबिया दुरुस्त इनको फरमाया इनको आपने, बिल्कुल। रहमत भाई, इनको एक सवाल यहाँ पे। लीबिया के कर्नल कद्दाफी की तरह कोई आ जाए हाँ जो हाँ, वो बस वही मैं कहता हूँ कि जो तो नौजवान कोई अफसरों में इनकलाब लाए। नौजवान अफसरों में अगर बगावत भाई इनमें से कोई होगी उठे, तो अल्लाह कोई ताला ही। फौज में मुसलमानों से को कोई हो सबको सकता है, रिजेक्ट कोई कर। उड़ जाए। हाँ नहीं तो हाँ हाँ, बगैरत है कि इनको तो ये भी कहा गया कि लोग ऐसे हैं कि अपनी माँ को भेज दें। अमेरिका से ही कहा हाँ गया ना, ये तो जी, कह दिया ना। बिल्कुल बिल्कुल अमेरिका बिल्कुल। ही भेज खुद दें। कह अच्छा रहे हैं। पता है इनके करामत भाई, क्या इनको। ये कानून के तहत, यानी ये हम लोग बातें कर रहे हैं कि इनको हटा देना चाहिए या हमारी फौज को नहीं आना चाहिए सियासत में, तो क्या ये जैसे अब इमरान खान इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह आएगा, तो ये कुछ ऐसे कवानीन मुरतब कर सकते हैं कि इनका मतलब इनका नहीं ताल्लुक ही नहीं रहा है सियासत से? जी बिल्कुल करना चाहिए। और हम्म। तमाम सियासी पार्टियों को वो सब यही कहते हैं ना चर्चाओं के। जी कि जी फौज को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो पाकिस्तान के आईन में ये तरमीम होनी चाहिए। एक तो ये वाजे तौर पर लिख देना चाहिए कि कोई भी फौज का सरबरा 3 साल से ज्यादा अपने ओहदे पर बरकरार नहीं रहेगा। नहीं ये रहेगा, बिल्कुल। हिंदुस्तान हम्म हिंदुस्तान आपके हाँ, सामने है मिसाल मौजूद है। और हम्म हिंदुस्तान जी की जी मिसाल जी है कि आज तक वहां किसी सर्विस चीफ को एक्सटेंशन नहीं दी गई। जी जी। 3 साल 3 साल के बाद हम्म लाजमी तौर पर सर्विस चीफ बदल जाता है। तो वही पाकिस्तान में भी होना चाहिए। और पाकिस्तान के आईन में ये लिख देना चाहिए वजाहत से कि कोई सर्विस चीफ 3 साल से ज्यादा अपने ओहदे पर बरकरार नहीं रह सके। दूसरी जी एक तरमीम होनी चाहिए कि जो भी, अब वो तो आपके आपके दस्तूर में पहले से मौजूद है, आर्टिकल 6, कि जो भी आइन के खिलाफ वर्जी करेगा वो मुल्क सजा का से बगावत का मुर्तकिब होगा और उस पर आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए। देखिए, आज तक हमने यही तो मिसाल कायम नहीं की। हमने दो वज़राए आजम को कत्ल किया। हमने जी। एक वजीर आजम को अदालत के फैसले के जरिए से फांसी के तख्ते तक पहुंचाया। आज तक इस मुल्क में किसी जर्नैल का एहतसाब नहीं हुआ। इसके जी बिल्कुल। बावजूद कि अगर आपने हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी हो हम्म तो उस हम कमीशन की रिपोर्ट हम्म में वाजे तौर पर नाम लेकर बताया गया है कि इन जर्नैलों पर मुकदमा चलना चाहिए, जी। का एहतसाब करना चाहिए। वो क्यों नहीं हुआ? तो उसको सर बस्ता राज उसको है सर, एक उस मुद्दत हो रिपोर्ट गई, को वो नहीं खोले तक जाते। खाने में डाल दिया गया। जी। क्या ये फौज के अफसरान, ये जर्नैल क्या आसमान से उतरते हैं? क्या ये फरिश्ते हैं कि इनका हिसाब एहतसाब नहीं होना चाहिए? इनका भी एहतसाब होना बिल्कुल। चाहिए। बिल्कुल। भाजपा ने जो खुली गद्दारी की है, भाजपा ये तो का मिसाल ही एहतसाब नहीं है। होना चाहिए। खुली अदालत में उस पर मुकदमा चलाना चाहिए और उसके साथ जो जो भी शरीक था उन सब का बिल्कुल। वो तो बिल्कुल किसी बिल्कुल। जजीरे पे बैठे हुए सिगार पी रहे होंगे आराम से। हाँ नहीं नहीं, खबर तो यह है कि वो अच्छा। डरे में। वो जी वो तो डरे में मिलिट्री डरे में। अस्पताल में जेरे अच्छा। इलाज। हाँ हाँ। हाँ, दिल का दौरा पड़ा है। ओहो, अब नहीं तो नहीं, सच बोल रहे परेशान हो तो वो। है, सभी परेशान है, पूरे अच्छा। पूरे सब हाँ। परेशान है, सब हाँ हाँ, परेशान है। जी हाँ, खैर है डरे कि हुए भी परेशान। वो चोर तो हमेशा बुज़दिल होता है ना। तो देखिए खबर ये में अपनी
अपनी इज्जत अपने हाथ ही उन्होंने फिर खोई उन्होंने है। जो कोई उनके घर के अभी भी भेदी है, मौका मिला था इनको। उन्होंने नाम ले दिया ना देखिए फजल रहमान ने। मैं करामत भाई इस अच्छा बात पे गौर कर रही थी कि अल्लाह ताला की जो कहते नहीं, अल्लाह ताला के वो सबसे ज्यादा हिकमत वाला, और उसकी हिकमत को नहीं बिल्कुल। पहुंच सकते। इस दफा ये जो अभी चट्टा का भी आज हुआ, तो आज मेरे जहन में यही बातें गूंज रही थी कि अल्लाह मियां ने हराना तो था, पता इनको हटाना तो था शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, अगर हार जाते तो कोई बात नहीं थी। अल्लाह ताला ने जलील और रुसवा करके हटाना है। बस बिल्कुल बिल्कुल। वो इतनी देखिए, जिल्लत के हिस्से में आई वो है जो हम कि ये वो जो अल्लाह हम दिखा कहते रहा हैं है, ना सब चीजें तबस्सुकैन दिखा रहा के है। अल्लाह की लाठी बेआवाज है, बिल्कुल तो जी वो उस बिल्कुल बेआवाज लाठी ने अपना असर दिखाया। असर ठीक है, दिखा दिया और एक एक दिखाएंगे करके इंशाल्लाह। जर्नैल भी और इनके सियासी गुमाश्ते भी जिस तरह से बेनकाब हुए हैं, जिस तरह से कौम के सामने बिल्कुल नंगे हो चुके हैं। अब बिल्कुल। जी हाँ, किसी 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 के बदन पर कोई लिबास नहीं है, जी लिबास बिल्कुल। नाम की कोई 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 धज्जी भी नहीं है। वो जो जी मकूला है ना कि बादशाह बादशाह बाजार में नंगा हाँ चलता हुआ जी देखा गया है। बच्चे ने क्या बोल हाँ, दिया, जी ठीक जी है, लॉक किया था, अच्छा बच्चे ने शरीफ ने बोल दिया कि जी लॉक नंगा। किया। बिल्कुल जी शहनशाह हाँ, नंगा हो चुका। हाँ। शायद वो ये सोचते हैं कि जिसने की शर्म उसके फूटे करम करम, हाँ, हाँ, ये इसलिए वो हाँ, ऐसा शर्म शर्म किए है हैं इनकी, उनको। ये शर्म लोग हैं, शर्म है ना, ये करम नहीं फोड़ना चाह रहे अपना वो। शर्म है बेगैरत लोग, हम्म। बेगैरत। जी सामीन हाँ, अपने प्रोग्राम को का इख्तिताम करते हैं। माशाल्लाह हमारा 2 घंटे का ये प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होता है कि गुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़ यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें, क्या कह यकीन मौका अमल पे हम रहे मोहब्बत फाते आलम, जिहादे जिंदगानी में ये है मर्दों की शमशीरें। सामीन या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम हो या दुल जलाल वल इकराम या हय्यु हो या कय्यूम हो बेरहमते का अस्तगीथ, अल्लाह ताला हमारे वतन अजीज की हिफाजत फरमाए और आमीन इसे सुमा अमन आमीन। अमान का गहवारा बना दे, सलामती और सरफराजी अता कर दीजिए या अल्लाह ताला। इसे पाकिस्तान को एक बेहतरीन मुसलमान क़यादत की शदीद जरूरत है, हमें वतन से मोहब्बत करने वाला नेक साले अक्लमंद दानिशमंद मजबूत किरदार का हमें जो है हुक्मरान अता कर दीजिए, जो जिरक भी हो, आमीन दाना भी हो, मजबूत भी हो। और हम सब की यही ख्वाहिश है कि इमरान खान, हम सब की उम्मीद है मेरे मालिक, इमरान खान जैसी खुसूसियात रखने वाले लीडर को हम सबका हुक्मरान बना दीजिए, पाकिस्तान आमीन का सुमा हुक्मरान आमीन बना दीजिए। आमीन। पूरी कौम की ख्वाब बुनती हुई आंखों में सिर्फ इमरान खान है, सिर्फ बिल्कुल इमरान आमीन, खान है। इमरान खान को वो ताकत और तवन्नाई और हिम्मत और जुर्रत माशाल्लाह। अता कर दीजिए जो पाकिस्तान को इस्लाम का किला बना दे। आमीन, आमीन आमीन। सामने आमीन। दुआओं के साथ हम रुखसत होते हैं। आज हमने अपने आंचल को भी परचम बना लिया और इसकी हुर्मत को बरकरार रखते हुए इमरान बिल्कुल खान की सारी बिल्कुल। दुआएं हैं हमारे लिए। और आप सबसे इजाजत चाहती हूँ। करामत भाई आपका खुसूसी तौर पे शुक्रिया कि इतनी अच्छे आपने अपने ख्यालात आप से और इतनी से आपने हम लोग मुझे ये के मौका आपका भी फराहम किया शुक्रिया कि भाई। मैं हाँ, अपने बहुत ख्यालात आप शुक्रिया, इसका सबके प्रोग्राम साथ शेयर कर सकूं। बहुत बहुत बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा रहा आज का इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम। और माशाल्लाह माशाल्लाह। सबने अपने अपने ख्यालात का खुदा इजहार हाफिज, किया और एक खुदा बहुत अच्छा हाफिज। प्रोग्राम। हमने अल्लाह ज्यादा लोगों अल्लाह को हाफिज। इसीलिए जहमत नहीं दी थी कि हम चाह रहे थे कि रहमतुल्लाह गौरी साहब की जो जी जी मुदल्लिल गुफ्तगू होती है और फिर हासिल हाँ, गुफ्तगू होती है उससे इनका ज्यादा प्रोग्राम तो मुतासिर मैं हो जाए। सुनती हूँ बाबा जी जी का। आवाज में तो हम लोग सुनते हैं माशाल्लाह। जी इंशाअल्लाह ताला। आवाज से हम लोग सुनते वैसे हैं जी। मेरे भाई का भी कहना है, मेरा छोटे भाई आमिर है, वो अक्सर मुझे कहते हैं कि तुम भी करामत भाई के साथ एक प्रोग्राम रखा करो। बिल्कुल। हाँ, हाँ, हाँ। इंशाअल्लाह ताला नहीं, करामत वो भाई तो के साथ। जब ओके। जी जी जब जब चाहे आप ये महफिल इंशाल्लाह बर्पा हो जाएगी। इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह कोशिश किया करेंगे कि जरूर। और इंशाअल्लाह ताला हम उस वक्त मिले जब जश्न इमरान खान मनाए। जी 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 जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जश्न इंशाल्लाह आजादी इंशाल्लाह। मनाएंगे हम इंशाल्लाह ये लोग। ख्वाब पूरा होगा जश्न इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमारा इंशाल्लाह। ख्वाब पूरा होगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह।